पूछना हो तो वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जैसे मानते हैं कि लग्नेश कभी बुरा नहीं होता है, तो ये सही बात है? लग्नेश भी खराब हो सकता वास्तु है? पे रहो, नहीं टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना, वास्तु पे रहना सिर्फ। सर हमारा सब्जेक्ट वास्तु है। सर अच्छा प्लैनेट्स सर, के हाँ कैमरा बोलिए। ऑन करिए सब लोग, कैमरा बंद मत कीजिए, तो बहुत मजबूरी हो तो बात अलग है। सर डिजीज के लिए 6th हाउस और 8th हाउस दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, या दोनों में से? बिल्कुल बिल्कुल 6 8 दोनों भी जिम्मेदार होते जी। हैं डिजीज के लिए? 6th हाउस से वो बीमारी होती है जो दवा ववा खाने के बाद मेंटेन रहती है, जैसे डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, गोली खाते रहो ठीक चलते रहोगे। 8th से वो बीमारी होती है जो दवाइयों से भी क्या किसी भी तरीके से ठीक नहीं होती। वो आपको नियर मुझे डेथ एक्सपीरियंस डायबिटीज है देने सर। वाली बीमारियां हैं, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस देने वाली बीमारियां हैं वो 8th हाउस से। सर ये जो हम प्लैनेट्स को बात करें। सर ये जो हम वास्तु के जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि ये अलग अलग प्रॉब्लम है कि हमको काम में भी दिक्कत आ रही है, बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है, तो ये हर चीज का ट्रीटमेंट सिर्फ घर के ही वास्तु से होगा, या हमको वर्क प्लेस पे भी जाके कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ ट्रीटमेंट जर्मनी जाके करने पड़ेंगे, कुछ फ्रांस जाके करने पड़ेंगे, कुछ नेपाल में करने पड़ेंगे, कुछ दिल्ली में भी आके करने पड़ेंगे। अरे यार तुम जहाँ रहते हो वहीं के तो ट्रीटमेंट कर सकते हो, और कहीं के कर सकते हो क्या? पड़ोसी तुम्हें करने देगा अपने घर में वास्तु? नहीं सर, ऐसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि मुझे अगर मेरे सिर्फ ऑफिस घर में का प्रॉब्लम आ होगा, रही है। ये घर का वास्तु है। अगर आपको अपने ऑफिस का वास्तु भी ठीक करना है, आपके कर्म स्थान का वास्तु भी ठीक करना है, तो अपने घर का दशम भाव ठीक करोगे, अपने घर का छठा भाव ठीक करोगे, तो आपके कार्य पे अपने आप जो इम्प्रूवमेंट आनी है वो आ जाएगी। आप ही की कुल पत्री मिला में के तो है वो। हम्म। सर कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उसी से वास्तु हो जाएगा? हाँ उसी से ही तो करेंगे, और किससे करेंगे? चलिए सर हाँ जी कौन से पूछिए। प्लैनेट्स कहाँ अच्छे होते हैं उसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन कोई होता है? प्लेनेट कहीं पे भी अच्छे बुरे की बात नहीं होती। हम आज उसी की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पहले दिन भी आप लोगों को पढ़ाया था, जो हमारे प्लैनेट आपस में बैठे होते हैं वो कैसे बैठे हैं। मान लीजिए लगन में जुपिटर बैठा है, आप कहोगे जी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर 9th हाउस में राहु बैठा है तो यही जुपिटर आपका बहुत खराब हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्लैनेट अच्छा या कौन कौन सा प्लैनेट खराब हो रहा है। खराब होना और अच्छा होना यही तो चेक करना है। अगर आप ये चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्लैनेट कौन सी दिशा में आपको कौन सी प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है ना? हिट चेक करेंगे क्या? मतलब नहीं सर, कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे, कॉम्बिनेशंस करेंगे चेक प्लैनेट और हाँ वही वही मैं आज प्रैक्टिकल कराने लगा हूँ। मैं थोड़ा सा ठीक बेसिक बता देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सवाल मैंने पीछे जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ पूछने के लिए मैंने कहा। एनीवेज देखिए, मैंने आप लोगों को इक्वेशन पढ़ाई 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ये ट्राइन होते हैं। फिर आप लोगों को 2 12 बताया है ना, और उसके बाद मैंने पाप कर्तरी बताया, शुभ कर्तरी बताया। इस तरीके से एक प्लैनेट कैसे कैसे फंसता है या कैसे कैसे अच्छा होता है, और कौन कौन से हाउसेस में अच्छा होता है, वो मैंने आप लोगों को शुरू के पहले 2 दिन में बताया। जुपिटर 6 7 8 में बैठा है तो ऑब्वियस है खराब है, पहले दूसरे तीसरे में बैठा है तो अच्छा है, 5वें में बैठा है तो अच्छा है, 9वें में बैठा है तो अच्छा है ना? ये सब आप लोगों को बताया हुआ है ना मैंने। अब जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है वो आपके जिंदगी में कितना आप अचीव करने वाले हो वो बताता है। ठीक है, जुपिटर आपका जितना अच्छा होगा आप जीवन में उतना ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हर धर्म में कहीं ना कहीं ईश्वर को याद करना, भगवान को याद करना, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना, ये एक नियम सा बनाया गया। क्यों?
जो नियम से मंदिर जाता रहेगा उसका भाग्य कितना ही खराब हो, एक ना एक दिन उसका भाग्य चमक जाएगा। कब चमकेगा भाई? जिसका ज्यादा खराब होगा उसका चमकने में ज्यादा समय लेगा, जिसका कम खराब होगा उसका जल्दी चमक जाएगा। जिसका अच्छा है और वो जाता जा रहा है तो उसका और जल्दी और ग्रो कर जाएगा, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पत्री में जुपिटर की पोजीशन क्या है, कहाँ बैठा है। अब किसी का जुपिटर ही खराब बैठा है, वो अंबानी बनने के सपने देख रहा है तो देखता रहे, उसको मना थोड़ी है। सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि जुपिटर की पोजीशन क्या है, और इसीलिए राहु के समय में जुपिटर सबसे खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु और जुपिटर इज द ओनली टू प्लैनेट्स व्हिच आर एनिमीज एक्चुअली। बाकी जुपिटर की किसी से दुश्मनी नहीं है, जुपिटर से कोई दुश्मनी करता भी नहीं है, या तो मित्र होते हैं या सम होते हैं। जुपिटर का शत्रु कोई भी नहीं है। कौन है जुपिटर का शत्रु? द ओनली वन एनिमी इज राहु। ठीक है, तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपकी पत्री में बन गया तो आपको वो खराब रिजल्ट देगा। कैसे रिजल्ट बनेगा, कैसे इक्वेशन बनेगा? मान लीजिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, 9th हाउस में या 5th हाउस में राहु बैठा है, तो 159 में जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? आपका जुपिटर खराब हो जाएगा। आप कहोगे मेरा जुपिटर तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। अच्छा नहीं है, वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन में बैठा है, इस वजह से वो खराब हो गया। आप देखते रहो उसको कि अच्छा है, एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा। ठीक है, तो जो आपका पूरी लाइफ का जो बेस है वो जुपिटर से आता है। जुपिटर आप हो, मैं हूं, हमारा एक वेट है ना। कोई 60 किलो का, कोई 70 किलो का। तो ये क्यों है? क्योंकि धरती में एक ग्रेविटी होती है ना। ग्रेविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी ने पढ़ा होगा तो। ग्रेविटी का दूसरा हिंदी में वो जो वर्ड है वो है आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। ठीक है, गुरु का आकर्षण मतलब जुपिटर प्लैनेट धरती को जिस पार्ट में हम हैं वहां पे किस लेवल से, किस एनर्जी से, किस इक्वेशन से देख रहा है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्होंने साइंस में ग्रेविटी का इक्वेशन भी पढ़ा होगा, 9 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, वो होता है धरती पे अलग है, मून पे अलग है, मार्स पे अलग है। इसीलिए इंसान, अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा वजन मान लीजिए 90 किलो है, तो मून पे जाओगे तो 30-32 किलो हो जाओगे। तो वजन कहाँ गया? गायब हो गया क्या? 60 किलो एकदम से घट गया? ऐसा नहीं आकर्षण होता। खत्म हो। गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती पे आपका वेट बनता है, मास हो आप एक तरह का, और इसी वजह से चंद्रमा पे भी आपका वजन कुछ निकलता है। ये इसका कारण ही सिर्फ जुपिटर है। ठीक है, तो आप एक बेसिक चीज समझ लो, जिसके अपने गुरु से झगड़े हैं, जो गुरुओं को गाली देता है, जो गुरुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसकी लाइफ की परेशानियां दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और जब हम जिंदगी में परेशान होते हैं, हम किसी न किसी गुरु, किसी न किसी गाइड, किसी न किसी ऐसी ताकत का सहारा लेते हैं जो हमारा रास्ता दिखा सके, बता सके, है ना। जब वो रास्ता बताता है तो हमें जिंदगी में रास्ता, मंजिल मिल जाती है। कौन बताएगा? गुरु ही तो बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु का मतलब सिर्फ हमारे जैसे लोग हैं जो टीचिंग करते हैं, नहीं। आप इमामबाड़ा देखने जाओ, ताजमहल देखने जाओ, वहां पे जो गाइड खड़ा हुआ है वो भी गुरु है। उसका सब्जेक्ट अलग है, वो ताजमहल के बारे में जानता है, वो भूल भुलैया के बारे में जानता है, वो इमामबाड़े के बारे में जानता है ना। छोटे वो बच्चे तिरुपति भी मंदिर गुरु के होते बारे हैं। में जानता है। तो जो भी जिस फील्ड का जानकार है वो उसका गुरु है। मास्टर आदमी है यार। तो ऐसे बोलते ना, अरे तुम बड़े मास्टर आदमी हो, कौन सी को वो क्या कुछ ज्योतिष पढ़ा रहे? नहीं, जिस चीज की मास्टरी आपको हो जाए वो आप गुरु हो जाते हो उसके। और अगर आपकी प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई है तो उस फील्ड का जो मास्टर होगा वही सॉल्व करेगा। हमारे शरीर का मास्टर कौन होता है? डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है वो समझ जाता है। कभी ये टेस्ट कराता है, कभी वो टेस्ट कराता है, कभी अपने एक्सपीरियंस को इंक्लूड करता है और वो बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो आपके शरीर का मास्टर कौन है रोगों के मामले में? डॉक्टर है। तो वो वहां पे गुरु की तरह हो जाता है। ठीक है,
गुरु का काम रास्ता दिखाना है, भगवान का काम, ईश्वर का काम रास्ता दिखाना है। तो जो लोग रास्ते पे चलने वाले हैं जिंदगी में, वो गुरु को तारीफ करेंगे, गुरु के साथ अच्छे रहेंगे, नहीं तो गाली देंगे। ठीक है, तो ये जुपिटर की इंपॉर्टेंस होती है। पत्री में जुपिटर ही खराब हो गया, बचा क्या? फिर बचा क्या? फिर तो सारी बाकी चीजें प्रॉब्लम बाकायदा खराब होने की तैयारी पे हैं, अगर गुरु खराब हो जाए तो। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को कभी भी जो है वो उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना या कुछ इस तरीके की बातें करना, उससे होता कुछ नहीं है, गुरु का तो कुछ नहीं जाता। हाँ, आपका सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है, ये संकेत है कि अब आपकी चीजें बिगड़ने वाली हैं। तो आप सबसे पहले जो नॉलेजेबल आदमी होगा उसी को गाली दोगे, अपना जो टीचर होगा उसी को भला बुरा बोलोगे, अपने गुरु को ही उल्टा सीधा बोलोगे। यहां से शुरुआत होती है डाउनफॉल की। ठीक है, तो हर गुरु अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से आप लोगों को जो भी बताता है, सिखाता है, वो अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज देता है। अब किसी के पास जैसी है वैसी ही तो देगा। ठीक है, आपका बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा, अगर आपका ही बृहस्पति खराब है तो आपका अच्छा गुरु आपको कहां से मिल जाएगा? आपको अच्छा गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके भाग्य पे है, ये किसी और के भाग्य में नहीं है। आपका बृहस्पति खराब है और आप चाहते हो गुरु तो टॉप मोस्ट मिले, जो सबसे बढ़िया हो, और अपना बृहस्पति खराब है, हर गुरु को गाली देते शायद रहते, तभी आपको तो गुरु आप कभी नहीं मिले मिलेगा सर। ना। ऐसा कोई वहम मुझे नहीं है ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं, नहीं, हम ऐसा लोग को कोई तो भ्रम नहीं लगता है। पाला हुआ मैंने, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं दुनिया में। नहीं, हाँ, मेरे आपने पास नहीं, जो हम है मैं लोगों ने अपनी पाया। तरफ से देने की कोशिश करता हूँ, तो ठीक है, राइट। मेरा काम है। ठीक है, तो बृहस्पति जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट उस तरीके से हो जाता है। बृहस्पति की पोजीशन छठे में आ गई, सातवें में आ गई, आठवें में आ गई, आपको लाइफ में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं। आप जो पाना चाहते हो, जो बहुत अचीव करना चाहते हो, वो नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। जब आप ऊपर जाने लग जाओगे आपको लाइफ में मुश्किलें, परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। किसी किसी पत्र में आपने देखा होगा सारे ग्रह जो है वो नीचे की तरफ है, 4 से लेके 10 के बीच में है। चौथा हाउस और 10वें हाउस में वर्टिकल लाइन, वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली थी ना, बीच में से पृथ्वी को डिवाइड किया था। तो आप किसी किसी पत्री में देखोगे कि सारे ग्रह जो है ना लोअर पोर्शन में ही है, अपर पोर्शन में कोई ग्रह है ही नहीं, एक आधा ही है, राहु या केतु एक तो बार होता ही होता है। जिसके जिसके सारे ग्रह नीचे की तरफ लटके हुए हैं, वो जिंदगी भर कोशिश करता रहे उठने की, उठ नहीं सकता। अब हर एक का उठना अपना अपना है। एक गरीब घर में रिक्शा पुलर का बेटा उठा, वो कितना उठ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा आईआईटी कर जाएगा, है ना। जहां से शुरू हुआ वहां से तो उसने बहुत ग्रोथ करी, लेकिन संघर्ष बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन जो अब बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है, जिसके बाप ने बोला ये ले 5 करोड़ जाके यूरोप में जाके तू धंधा कर, चांदी की चम्मच। तो वो लोग जो हैं वो अपने लेवल से ग्रो करेंगे। तो हर एक का जो लेवल है अपना इंडिविजुअल, वो सबका अपना अपना है। ग्रह तो सबके ही 9 होते हैं, अंबानी कोई 9वां से 10वां ग्रह थोड़ी लेके पैदा हुआ है ना। तो जिस स्तर पे हम पैदा हुए, जिस घर, जिस माहौल में, जिस परवरिश में, जिस देश काल परिस्थिति में हम पैदा हुए, हमारी ग्रोथ उस लेवल से कहां तक जाएगी ये बृहस्पति बताएगा। इसीलिए अगर बृहस्पति किसी का अच्छा है तो बृहस्पति की महादशा में ना वो बैठे बैठे कमाता है, ये पहचान है। कुछ नहीं कर रहा, मेहनत वेहनत कुछ नहीं कर रहा। ये गुरु लोग देखो बैठे हैं, भाषण देते हैं, लाखों रुपए आ जाते हैं चढ़ावे के। क्या करते हैं ये? प्रवचन कर सबसे रहे हैं, ज्यादा कमाते हैं। सबसे ज्यादा कमाते हैं। बृहस्पति है ही ऐसा ग्रह जो अच्छा हो तो बैठे बैठाई कमाई देता है। बृहस्पति का तो काम ही यही है। इसलिए कभी अपने किसी गुरु को गाली मत देना। अच्छा पढ़ाए, बुरा पढ़ाए, सही बताए, गलत बताए, उसने जो बताया अपनी, अब उसकी अगर वो खराब है तो उसकी नीयत है ना। ठग भी बहुत है, ऐसा नहीं कि ठग नहीं है, लेकिन आप अपना बृहस्पति क्यों खराब करते हो? आपको क्या जरूरत है? इसीलिए हमारे यहाँ हर बड़े का मान सम्मान है, क्योंकि हर बड़ा बृहस्पति होता है। अगर आप 2 लोग झगड़ा आपस में कर रहे हैं और एक बड़ा आके खड़ा हो जाता है ना, ना ना बेटा ऐसा मत कर,
तो बच्चे मान जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बड़े को गाली देके हटा दे, हटे तू कहां से आ गया बीच में। ऐसा कोई होता है तो हमारे समाज में उसको बहुत बुरा माना जाता है कि यार इसको तो बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। तो बड़े जो होते हैं वो गाइडिंग फोर्स होते हैं, वो भी गुरु होते हैं, सभी बड़े गुरु होते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे पृथ्वी में ग्रह हमारे खराब कैसे होते हैं और उनको समझें कैसे। तो प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का। आप लोगों में से एक एक की पत्री लगाना शुरू करूंगा। टेंशन मत लेना, सबकी पत्रियां लगाऊंगा, ठीक है, कोई छूटेगा नहीं। चाहे क्लास 2 घंटे की करनी पड़े, चाहे एक दिन कल एक्सटेंड करनी पड़े, तो चिंता मत करना। अच्छे से समझना, ऐसा मत करना कि मेरी पत्री लगेगी तो मैं समझूंगा, नहीं तो मैं देख ही नहीं रहा। ये करोगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। चलिए नमस्ते सर, मेरा बताइए। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ये आपने 2/12 का कल कुंडली में बताया था, तो 2/12 के लिए अपने को 3 मींस मिडिल में भी ग्रह रहना जरूरी है या 2/12 कनेक्ट हो जाता है सर? मिडिल में कहा, मिडिल का 2 और 12 के बीच में मिडिल कहाँ आएगा? जैसा तो फर्स्ट कहीं हाउस पड़ोसी। 12th हाउस और सेकंड हाउस में ग्रह है और है ना कि 12th हाउस में ग्रह है, तो फर्स्ट हाउस में भी ग्रह रहना नहीं, जरूरी लगता अगर है सर? फर्स्ट हाउस खाली है, अगर फर्स्ट हाउस खाली है तो वो योग रिजल्ट नहीं देता। नहीं देता। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बताए किससे शुरू करें? अल्फाबेट ए से सर। चलो, हाँ, ये अल्फाबेट वाले सब फायदा उठाते हैं। चलो अशोक जी, आप ही बताओ। कोई नहीं, बताओ। मैं बताऊं सर? हाँ अशोक जी, किसका नाम है बताओ, मेरे को दिख नहीं रहा अभी कौन बोल रहा है। आप लोग बोलो, अशोक जी कौन है? मैं अनिल दुबे बोल रहा हूँ। हाँ, अनिल दुबे बोल रहा हूँ। अशोक जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। चलो अनिल जी आप बोलो। आपका नाम अनिल दुबे है? जी सर। आप स्पेलिंग कुछ और लिखते हो ना? हाँ, स्पेलिंग कुछ और हाँ 30 बताइए। अप्रैल सर। 30 नहीं 20। भाई पीछे से म्यूट करिए, बहुत शोर आ रहा है। हाँ जी सुबह 7:30 बजे। सर, डेट ऑफ बर्थ पूरी बोलो फटाफट से। 20 अप्रैल 1971। सुबह 7:30 बजे। हाँ, पुणे। मीना खंडेलवाल जी प्लीज म्यूट कीजिए। ओके। देखो जी, पत्री ठीक बनी है आपकी? ठीक बनी सर। ठीक है। बड़ा वाला जो चार्ट है यही देखना, छोटा वाला मत देखना कोई भी। अब देखो इनकी पत्री में क्या है, प्रॉब्लम बताओ सर। प्रॉब्लम तो ढेरों है सर। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, ग्रोथ की प्रॉब्लम है, अपलिफ्ट बार बार हो जाता हूँ, काम बार बार छोड़ देता हूँ, रिजाइन बहुत मारता हूँ, लोगों को भगा देता हूँ। जुपिटर कहाँ बैठा है इनका? देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को। 8th हाउस में। 8th हाउस में। हाँ, है ना? रेट्रो है सर। अरे तो क्या हो गया, है तो 8th हाउस में। नहीं, मैं वो क्लियर कर रहा था। हाँ वो मुझे पता है, मार्स और मरकरी और जुपिटर दोनों रेट्रो है आपके। जो रेट्रो है वो पिंक कलर से लिखा हुआ आएगा। इन्होंने जो बताया और अभी 2 मिनट पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया, इनकी बातों से जुपिटर 8th हाउस मैच हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। 6, 7, 8। काम मैं किसी भी समय छोड़ देता हूँ, कोई भी काम चाहे वो कितना भी प्रॉफिट करे। ठीक है। अब यहाँ पे काम क्यों छोड़ते हैं बताएं? इनको आता है गुस्सा। बहुत तेज। बताओ कैसे बताया? सर सन बैठा है मरकरी के साथ 1st हाउस में। अरे जुपिटर अगर रेट्रो है तो जुपिटर 9 से 8 में आया है ना। तो मैंने क्या बताया था, जुपिटर अपने से पिछले हाउस के रिजल्ट देता ही देता है। पिछले हाउस बताया था बोलने ना से अभी। 7th हाउस का। अरे पिछला पिछला आपका जो जुपिटर है ये कहां से आया है?
9 से 8 में आया है ना, जी तो इसका जो 8 से पहले वाला हाउस है 9 हुआ ना, उल्टा चलता है ना जुपिटर को, रेट्रो। हाँ सर नहीं तो तो सर ये रेट्रो की आपने कहानी मैंने आपको बताई थी कि चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे कोई भी और ग्रह हो, जो भी ग्रह रेट्रो होते हैं वो अपने से पीछे वाले घर का रिजल्ट देते हैं, और डिग्री वाइज अगर बॉर्डर पे हो जाए तो वो कई बार अगले घर का भी रिजल्ट देते तो हैं, सर बताया ये था ना। तो 7 से 8 में आया ना सर। सर 7 नहीं, से 8 9 में कैसे आएगा, मुझे बताओ ना। 9 नंबर राशि लिखी हुई है ना 9th हाउस में। सर अरे भाई, सारे प्लेनेट जो मार्गी होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते हैं, और जो रेट्रो प्लेनेट होते हैं वो 12 11 10 9 8 चलते हैं। रेट्रो है ना, तो आपकी पत्री में जुपिटर क्या है, रेट्रो है ना। तो फिर केपी में कैसे 7th हाउस में दिखाता है सर? सर केपी मत पकड़ो, यहाँ गड़बड़ मत करो, अच्छा वो इधर उधर करोगे सब उल्टा हो जाएगा, वहां से कुछ नहीं पकड़ते हम हाँ, मैं उसी के हिसाब से बोल रहा था, सॉरी। ना। वो उसका हिसाब मत लगाओ, जो मैंने पढ़ाया वो हिसाब लगाओ, जी ठीक है। जुपिटर का असर इनके यहाँ पे है 8th जी हाउस सर। में और 9th में भी है, ठीक है। जी तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 9th में। मंगल, और मंगल को देखो, मंगल क्या है, गुस्सा है ना। मंगल क्या है, गुस्सा है ना। मंगल की देखो फितरत कैसी हुई पड़ी है, ध्यान से देखो जरा। मंगल का कॉम्बिनेशन 159 में किस किस के साथ हो रहा है, सूर्य शनि बुध से जुड़ा हुआ है। सूर्य शनि और बुध से। शनि और मंगल आपस में कैसे हैं, ओहो शत्रु बहुत हैं। एंटी। शत्रु हैं, ठीक है। तो शनि और मंगल दो शत्रु ग्रह इनके लगन के ट्राइन में, मतलब 159 में बैठे हुए। इनकी लाइफ की पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी है, या दूसरी ये है, पहली है जुपिटर इज इन 8th हाउस, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हो गई सैटर्न और मार्स कॉम्बिनेशन इन लगन, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट ट्राइन, है ना। ये दो दिक्कतें हो गई। एक चीज जो इनकी पत्री में अच्छी है वो है वीनस इन 12th हाउस। वीनस 12th हाउस में अच्छा होता है, क्यों होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे वीनस उच्च का होता है, ठीक है। तो केतु जुड़ गया ना सर? हाँ जी, केतु जुड़ गया ना उसके साथ। वीनस केतु जुड़ गया, तो वीनस केतु जुड़ गया तो क्या बोलेगा, पैसा आएगा केतु से, पैसा आएगा जुपिटर से। तो आप या तो वास्तु ये पढ़ाई वढ़ाई करो, कराओ, या फिर क्या कहते हैं, केतु केतु को यूटिलाइज करो तो आपको पैसा आए। नहीं केतु तो वीनस केतु का योग होता है तो ऐसे आदमी को या तो पैसा आता नहीं, और आता है तो आने से पहले खर्चे की तैयारी रहती है। नहीं, पैसे तो आता है। या तो आता नहीं, या तो आते ही जाने की तैयारी रहती है। वीनस 12वें हाउस में है तो खर्चे भी बड़े अच्छे अच्छे होते होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं होते होंगे, खर्चे ठीक ठाक होते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं आपकी पत्री में। अब इसको वास्तु में कैसे देखेंगे वो समझो। अब आप पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन देखना चाहते हो, कि पैसा नहीं जुड़ता या पैसा नहीं आता, क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ मुझे। मेरा क्वेश्चन पैसे का तो खैर है ही है। एक एक क्वेश्चन सबका लेते हैं ताकि सबकी चार्ट में सबकी प्रैक्टिस हो। आपको जो दिख रहा है वो बताइए सर। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर, आप अपनी मेरे को मेरे, समस्या बोलो। मेरे को केतु का यूटिलाइजेशन चाहिए। केतु का यूटिलाइजेशन तो आप कर ही रहे हो, सीख रहे हो ये सब। नहीं, वास्तु तो मैं करता सवाल हूँ। सवाल बताओ जो मैं वास्तु में सॉल्यूशन आपको दे सकूं। मेरे को मेरी लाइफ में दिक्कत नहीं है। मेरा अपलिफ्ट होते रहता है बार बार, जिंदगी एक सी नहीं चलती। जब भी जुपिटर 8th हाउस होगा ये तो होगा, इसमें तो आप कुछ कर, मैंने कब बताया ना आपको, जुपिटर 8th हाउस होगा तो आदमी बार बार संघर्ष करता रहेगा, लेकिन उसको ग्रोथ अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी नहीं मिलेगी कि अरे देखो मैंने 5 साल में कहां से कहां पहुंच गया, ऐसा होगा ही नहीं। जुपिटर 8th हाउस है, कुछ तो आप लेके आए हो ना अपने कर्म साथ में, उसको कहां छोड़ दोगे। ग्रोथ तो मेरी बहुत हुई है सर। ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ग्रोथ की मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। मान लो इस महीने में अगर 5 लाख रुपए कमा लिया, तो अगले महीने हो सकता है मैं किसी को अपॉइंटमेंट ना दूं, अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं पैसे वापस कर देता हूं, नहीं करना है काम। आज से 5 साल पहले कहां थे और आज कहां हो। बहुत आगे हूं सर मैं।
मैं तो 16 साल की उम्र से पैसा कमा रहा हूँ। तो फिर आपका जुपिटर जो है वो 9th हाउस के बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि जुपिटर का असर 9th हाउस में भी है। इसीलिए मैंने कहा मेरे को Excellent प्रॉब्लम बताओ, नहीं तो जो ग्रह ठीक है उसकी भी रेमेडी हो जाएगी, खराब हो जाएगा वो। सर जो हॉरोस्कोप में दिख रहा है सर, उसी को सर तो मैं मानेंगे। प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मेरे को प्रिडिक्शन नहीं करनी है अभी इस कोर्स में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को अपनी समस्या बताओ, मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। मेरे को आसमान की बुलंदी चाहिए सर। सर ये आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर समझ में रहा हूँ। समझ में आएगी आपको। मैं सेव कर लेता हूँ आपका चार्ट, थोड़ी देर में एक दो चार 5 केस देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। अभी मैं टाइप तरीका बताता हूँ आपको देखने का क्या है, फिर आप शायद मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हाँ जी मीना जी बताइए। मेहंदी रत्ता, सर कौन सी मीना? दो है मेहंदी मेरे। रत्ता बोला मैंने। हाँ जी सर। सर मेरा है 25 मई 25 मई 1965 हम्म, और 9:35 AM मॉर्निंग का, दिल्ली। यहाँ हम पत्री चार्ट कंसल्टेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वास्तु पकड़ रहे हैं, ये मैं बता रहा था। हाँ जी मीना जी, प्रॉब्लम बताइए। सर मेरे को हेल्थ रिलेटेड पूछना है, लाइक क्या हेल्थ में क्या इशू है बताओ। सर जैसे लाइक मुझे डायबिटीज, अभी 3-4 साल पहले डायबिटीज हो गया, प्लस बीपी का इशू भी, दोनों। अच्छा, हेल्थ इशू कहाँ से देखे जाते हैं? 6 हाउस 6th हाउस या 8th 8 हाउस। हाँ 8th हाउस। यहाँ पे केतु कहाँ बैठा हुआ है आपका? 5th हाउस में। 5th हाउस में। असर कौन से हाउस में आएगा? छठे से 5वें में आया तो छठे में भी असर है और 5वें में भी असर हाँ है जी। ना? डिग्री 21 है तो 6 और 5 में ही असर आएगा, 4 में नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गया? जी सर। छठे हाउस में कौन कौन सा प्लैनेट है जो कॉम्बिनेशन बना रहा है? देखो, मार्स, मरकरी एंड केतु। 16, हाँ केतु की प्रेजेंस वहां पे पूरी पूरी मानी जाएगी, हाँ जी। पौनी पौनी आधी पौनी ये सब नहीं होता, 75-65% कुछ नहीं होता, पूरा प्रेजेंस मानी जाएगी वहां पे। ठीक है, तो मार्स केतु मरकरी केतु कौन से हाउस में इफेक्ट दे रहे हैं? 6th हाउस में 216 हो गया। मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन बीपी की प्रॉब्लम देता है। हाँ जी। ठीक है, ये हाई बीपी भी हो सकता है, ये लो बीपी भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं चेक कर रहा अभी कि आपको हाई होगा कि लो होगा, राइट। लेकिन मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इश्यूज देता है। ठीक है, बीपी से रिलेटेड। मरकरी क्या है? 10th हाउस में बैठा हुआ है, और आपको रिजल्ट कहां से देगा, कहां पे, कौन से हाउस में देगा? छठे हाउस में भी देगा। तो इसका मतलब है छठे हाउस में मरकरी की वर्चुअल प्रेजेंस केतु के साथ है। ठीक है, मरकरी क्या होता है? मरकरी आपकी नसें होती हैं, मरकरी जो है आपकी नसें होती हैं। मरकरी और मार्स जब भी एक साथ आ जाते हैं ना, तो बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं ऐसे आदमी को। आपको बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं? सर बैक में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी नहीं, खैर बहुत दिक्कत आती है बैक में, लोअर बैक जैसे ठीक ना। है, हाँ, बॉडी मसल पुलिंग वगैरह हो जाती है। हाँ जी सर। हाँ, ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कभी पैर की हाँ नस सर, चढ़ गई, पीठ कभी। के लिए तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, तो वही नस जो है ना वो चढ़ती है, उसकी वजह से है। मार्स और मरकरी और मंगल ये दोनों जब भी मिलते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, तो मरकरी हो गई नसें और केतु हो गया छोटा करना। तो नसें कैसी हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, जिससे बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, इस वजह से ये दिक्कत आपको होती है, और इसी की वजह से आपको नसों की दिक्कत और बीपी की दिक्कत है। तो कौन सा प्लैनेट है जो मेन काम कर रहे हैं यहाँ पे? केतु। यहाँ पे मेन काम आपको जो हार्ट की ट्रबल को लेके है, वो मंगल का इफेक्ट इन 6th हाउस है। ओके, हाँ ठीक है, सर। मंगल का इफेक्ट। केतु का एक बार प्लीज समझा दो, केतु क्यों 6th हाउस में कर रहा है?
मैंने आप लोगों को बताया था रेट्रो प्लैनेट जितने भी होते हैं वो अपने से पिछले मतलब इस तरफ, हाँ क्योंकि पिछला हाँ। इसलिए इसको, वैसे तो ये अगला है लेकिन रेट्रो के केस में ये पिछला हो जाता है पिछला हो गया, अच्छा। है ना। रेट्रो आया तो कहाँ से आया, 11 में था, 10 में था, 9 में था, फिर 8 में हाँ जी। आया, हाँ। ऐसे चल रहा है ना ये तो। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी केतु यहाँ बैठा हुआ मिलेगा, यहाँ से पिछले हाउस में आपको आपके पूरे रिजल्ट देगा। अच्छा, ओके सर। वो सपोज उसकी अगर प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस आप केतु, यहाँ पे पूरी मानो। ओके सर, यही केतु अगर सपोज 2 डिग्रीज का होता या 0 डिग्री का होता, फिर ये कहाँ का इफेक्ट देता है? जैसे आप अगर ये यहाँ पे 21 डिग्री है, मतलब ये 21 डिग्री टूवर्ड्स हाउस नंबर 4 जा रहा है हाँ ना। जी। हाँ अभी जी। चलना कितना बाकी है, 21 बाकी है। लेकिन ये मान लीजिए 2 डिग्री का होता, तो इसका मतलब है हाँ, सिर्फ 2 डिग्री और चलेगा तो ये 4th हाउस में पहुंच जाएगा, अच्छा। हाँ है ना। हाँ तो जी। सिर्फ 2 डिग्री चला और 4th हाउस में पहुंच गया। अभी इसको कितना चलना है, 21 डिग्री चलना है। देखो एक, ये केतु है ना, राहु हाँ केतु जी। या कोई भी रेट्रो प्लैनेट है। जैसे यहाँ पे मार्गी कोई प्लैनेट होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्स है आपका सेकेंड हाउस में, तो मार्स जब सेकेंड से थर्ड में आएगा तो इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी डिग्री वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 30 डिग्री चलेगा ये, हाँ जी। हाँ जी। है ना। लेकिन जब राहु केतु चलते हैं तो ये उल्टे चलते हैं। अच्छा, तो उल्टे 30 से में क्या चले। होता है, जब इसकी डिग्री शुरू होगी तो 30 से शुरू होगी, फिर 30 से ये 29 28 27 26 25 23 24 ऐसे करते करते ये 21 तक आ गया। तो ये चला कितना है, 9 डिग्री चला है। 9। हाँ, अच्छा, मतलब 0 तक ठीक जाना है है, इसको। इसको 0 तक जाना इसको जाना है 0 तक। तो है। आप आसान करने का तरीका है, रेट्रो प्लैनेट में जितने डिग्री उसकी लिखी हुई है उतना उसने चलना बाकी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हाँ जी सर। केतु का यहाँ पे असर है तो केतु का यहाँ पे भी असर है, मंगल केतु मरकरी का योग हो गया। तो यहाँ पे जो मार्स का इफेक्ट है वो आपके हार्ट पे ट्रबल दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बीपी हो रहा है। कौन सा हाउस हो गया ये, 6th हाउस। हाँ 6th हाउस। अब ध्यान से देखना इधर, कल लोग सब आप लोग कहते हैं उल्टा करो घुमाओ। 6th हाउस की दिशा कौन सी है, नॉर्थ। नॉर्थ में मंगल का सामान जो पड़ा होगा वो आपका बीपी हाई लो करेगा। अच्छा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने प्रॉब्लम देखी पत्री से, क्या कह रहा है कि मंगल 6ठे हाउस में इफेक्ट दे रहा है, बीपी है इनको, तो इसका मतलब है मंगल बुरे रिजल्ट दे रहा है। कौन से हाउस में, 6ठे हाउस में, क्योंकि 6ठा हाउस किसका है, रोग का घर है। ठीक है, तो रोग का घर होने की वजह से जब केतु यहाँ पे बैठा है और मंगल वहां से देख रहा है, तो मंगल केतु के कॉम्बो ने 6ठे हाउस में धूम मचा रखी है, गड़बड़ कर रखी है ना, अप एंड डाउन कर रखा है। तो 6ठे हाउस की जो दिशा है उसमें से मंगल का सामान हटाओगे तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। हो 6ठे जाएगा। हाउस की दिशा कौन सी है, 6ठे नॉर्थ। हाउस की दिशा यहाँ चार्ट से हमने देखा ये नॉर्थ है। नॉर्थ। ठीक है, हाँ जी। तो नॉर्थ में पड़ा हुआ मंगल का सामान हटाने से बीपी कंट्रोल हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पत्री से रिलेट करके देखेंगे, ओवरऑल पत्री की ऑब्जर्वेशन नहीं करनी। यहाँ पे मंगल, अब आप हो सकता है घर में देखो, यहाँ पे मंगल में हो सकता है यहाँ पे आपके घर में किचन हो, कुछ नहीं कह सकते ना, तो किचन अपने आप में मंगल होती है। मैं पीछे म्यूट करिए। ठीक है, अब आप कहोगे जी यहाँ पे मंगल है, तो मंगल तो यहाँ पे जो भी सामान आपके घर में मान लीजिए मंगल का वहां पे पड़ा हुआ है, आप कहोगे ये सामान तो 10 साल से पड़ा हुआ है, तो पड़े रहने दो 10 साल से, उससे क्या मतलब है। जिस समय उसका समय आएगा आपको तकलीफ हो उस समय में देगा। अभी तकलीफ है जिसका मतलब है अभी वो आपको इस पर्टिकुलर समय में वो सामान आपको तकलीफ दे रहा है। ठीक है, सर वहां इसमें से मंगल का एक सामान हटा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी सर जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसी में देखना है कि बाउंड्री पे भी देखेंगे ये चीज पे। ऑक्यूपाइड में जैसे मेरा नॉर्थ एरिया में जो है, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है नहीं कुछ पड़ा हुआ मार्स से रिलेटेड, बल्कि मरकरी से रिलेटेड पड़ा हुआ है वहां पे। हाँ, मरकरी से भी रिलेटेड हो सकता है। हाँ,
वो मेडिकल रिपोर्ट आपकी बताएगी। मंगल का भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता मंगल का ना हो। ध्यान करो आप नॉर्थ में क्या है। सर तभी पूछ रही हूँ ना कि क्या वो जो ऑक्यूपाइड, मतलब जो आप कल कह रहे थे कि जिस ऑक्यूपाइड एरिया है वो देखना कि नॉर्थ, टोटल घर का नॉर्थ देखना है मुझे। ऑक्यूपाइड में देखो मार्स का सामान मिलेगा। सर चेक करती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे अभी ना तक जो हो ये ध्यान आ हो ही रहा है। नहीं सकता। हाँ जी सर, होगा कुछ। हाँ, चेक कर लूंगी सर एक मिनट। तो बस वो हटाने से मेरा वो इशू ठीक हो जाएगा। और डायबिटीज का? हाँ, डायबिटीज का? डायबिटीज के लिए भी मंगल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मंगल फायर है, जब ये कनेक्ट होता है छठे हाउस में तो फायर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो वहां पे वो दिक्कत दे सकता है। ठीक है सर। यहाँ से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है सर। ये जो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है ना, ये डायबिटीज जरूर देता है। ओके सर, मेरी स्टार्ट भी तभी हुई जब वीनस की दशा मेरी स्टार्ट हुई है। हाँ, वो मैंने बताया ना, डायबिटीज का कारण वीनस है। वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है ना, तो डायबिटीज देगा ही देगा। सर और कुछ इसमें फिर वो प्रॉब्लम? तो ये सर फिर आप वीनस बताओ, जैसे मैं तो दशा, सर जैसे वीनस दशा ये चल रही है तो ये मतलब ये फिर कंटिन्यूटी रहेगी इसकी? बिल्कुल दशा के समय में तो कंटिन्यूटी रहेगी रहेगी। क्योंकि बाकी और प्लैनेट्स भी इससे कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ इस समय में वो कनेक्टिविटी आपकी प्रॉब्लम बना के रखेगी ही रखेगी। और सर जैसे आप कह रहे थे कि केतु जैसे केतु भी कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो अगर मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी और इसमें अगर मैं होती हूँ इनटू इट, तो उससे फर्क पड़ेगा फिर वो? हाँ, उससे बेटर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, उससे बेटर होना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। सर एक छोटा सा लेकिन क्वेश्चन ऐसा था। नहीं होता कि मतलब एक ही दिन में बेटर होनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक तरह का तपस्या साधना का ही है फील्ड। लगे रहो इसमें, करते रहो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। ठीक है सर। हाँ जी, सर एक सर मेरा क्वेश्चन था एड्रेस मेरा किया हुआ है इसमें। जिन्होंने। सर जैसे इन्होंने 6 हाउस में अगर मंगल का सामान हटाएंगे ये, तो सर इनके फिर फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? यार एक बात बताओ, मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक बात बोली थी। हम्म तवे पे क्या है? हम्म तवे पे क्या है? ये तवे बात पे क्यों सर। बोली थी मैंने? हम्म अरे गरम तवे पे कौन बैठा है? पहले उसको बचाओगे कि फाइनेंस देखोगे? हम्म आप जो प्रॉब्लम मेरे से पूछ रहे हो मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, हम्म ठीक है। मंगल यहाँ पे कौन से अच्छे रिजल्ट दे देगा बताओ मुझे जरा, छठे हाउस में। हम्म छठे हाउस में मंगल तो कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देता, जहां तक मुझे हम्म पता हम्म है ना। हम्म फिर और ये नहीं होता, देखो ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था, मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ। अगर ये करेंगे तो वो नहीं हो जाएगा, वो करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, ये तो हमेशा ही होगा। हम्म कब नहीं होगा? ये हमेशा होगा। तो फिर जो ठीक करना है उसको ठीक मत करो। मैंने उस दिन आप लोगों को एक बात बोली थी, डॉक्टर कहता है ये इंजेक्शन लगा दो, ये इंजेक्शन लगाओगे 5 साल जी जाओगे, लेकिन थोड़ा चलना फिरने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मरना नहीं है, थोड़ा चल फिर धीरे धीरे लेंगे, लेकिन 5 साल जिंदा तो रहेंगे, लगा दो इंजेक्शन। साइड इफेक्ट को मान के भी जिंदगी बढ़ाते हो ना, ऐसे ही होता है ना। नींद की गोली खाते हो, हार्ट पे दिक्कत देती है लेकिन खाते हो ना। बीपी की गोली उस दिन ठीक रखती है, हार्ट को परमानेंट डैमेज करना शुरू कर देती है अंदर ही अंदर, फिर भी खाते हो ना। हर दवा का साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी खाते हैं। आज जो दिक्कत बड़ी है, आज मुझे समस्या वो दिख रही है, आज मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए। अब इससे वो हो जाएगा तो क्या मैं ये करूं कि ना करूं, ये चॉइस है तुम्हारी, मत करो। सर कोई मतलब फोर्स थोड़ी कर रहा है। प्रॉब्लम पे फोकस करना, जो प्रॉब्लम है पहले उसको ट्रीट करो, उसके हाँ, बाद। बिना प्रॉब्लम के घर में वास्तु नहीं करना। अगर आपको घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप जबरदस्ती कोर्स करने के बाद कह रहे यार यहाँ पे मंगल का सामान दिक्कत देगा, अरे आपको क्या पता कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। एक ग्रह अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो दूसरा कहीं से आपकी हेल्प भी कर रहा है।
जब किसी ने हेल्प करनी छोड़ दी तो आप आ जाओ कि अच्छा चलो मैं अपनी हेल्प अब खुद करता हूं। रोजा, ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं करना, ठीक है, और प्रॉब्लम है उसको ठीक करने से कुछ और हो जाएगा ये सोचोगे तो फिर रेमेडी नहीं करना, फिर वो होने दो। दोनों तरफ थोड़ी लड्डू मिलेगा। सर अभी मेरा चार्ट चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबका करेंगे। ठीक है, हो गया ये मीना जी? जी सर। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन इसमें था, ये वीनस भी तकलीफ दे रहा है तो फिर वीनस का सामान वेस्ट वॉल से हटाना पड़ेगा। यहां से इसको हटा दोगे तो मार्स की समस्या इनकी हल हो जाएगी जो बीपी की है, और शुगर की करनी है तो वो रोग यहीं से जन्मा है कहीं ना कहीं, तो यहीं से उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। रोग का हाउस ठीक करोगे तो रोग ठीक हो जाएगा ना। सर मेरा चार्ट लीजिए ना। नाम बताओ। शाहिद शेख, 27 February 1983, morning 6:15 a.m. morning 6:15 a.m. 15 मुंबई। भाई पीछे किसी के बहुत शोर आ रहा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मीना खंडेलवाल जी प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ जी बोलो भैया। हाँ सर। सर मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि या तो मेरा काम होता नहीं है या बनते बनते एंड मोमेंट पे बिगड़ जाता है, जिस वजह से मुझे पैसे आते नहीं है, या तो आते भी है तो इतने कम आते हैं कि मेरी मेहनत के हिसाब से वो 10% होता है। ये मेरी सबसे आपने बड़ी दिक्कत आने, रही है। इनकी बातों से क्रक्स निकालो, इनकी बातों से क्रक्स क्या निकल रहा है? आने वाले पैसे में दिक्कत है, ठीक है, यही बोलो ना। यस सर। और आपने एक चीज नोट करी होगी, बाकी लोग नोट करो, जिस दिन से क्लास शुरू हुई है ये भाई कभी चेयर पे आराम से बैठा नहीं, पूरा लेट के क्लास करी है 5 दिन। गलत कह रहा हूं? करेक्ट है सर। ठीक है, क्यों है लेट के पता है? बताओ। शनि की प्रॉब्लम है। हाँ, शनि सर। राहु। सूर्य हड्डियां होती हैं, हमारे जो बोन्स होती हैं वो हड्डियां होती हैं। सन, और सन के साथ कॉम्बिनेशन में कौन बैठा है? राहु। और तड़का कौन मार रहा है? शनि। शनि। तो सन सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, ये कैसे बैठेगा बताओ? पहली सर चीज। ऐसे दूसरा, हमें अब हमेशा अब सपोर्ट। थोड़ी देर मुझे बोल लेने दो, तुम्हारे बारे में ही है। पैसे आने की जगह पे राहु बैठा है, ठीक है, तो राहु क्या करेगा? राहु तो अपने आप में खराब प्लैनेट है, ठीक है, सैटर्न के साथ बैठ गया, सन के साथ बैठ गया। जब पैसा कमाने का समय आएगा, जोड़ने का समय आएगा, सन साथ देगा? नहीं। नहीं देगा। सन क्या होता है? हमारा आत्मबल, हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मा का बल जिसको हम बोलते हैं। जब पैसा कमाने का समय आएगा ना, ये भाई सोता रह जाएगा घर पे, छोड़ कौन जाएगा यार, तो आएगा कहां से? कैसे आएगा बताओ? अरे कोई भी काम करो बहुत मेहनत के बाद ही कोई पैसा देता है भाई, ऐसे नहीं देता। लेकिन जब इसका पैसे कमाने का स्थान आता होगा, अपॉर्चुनिटी आती होगी, मौका आता होगा, सन हिम्मत ही नहीं पड़ाने देता होगा, छोड़ जाने दे। ये यहाँ पे आत्मा की ताकत को, सूर्य को राहु ने खराब कर दिया। पहली चीज, राहु अपने आप में खराब है, शनि राहु खराब पे खराब है, खराब नहीं है, खराब पे खराब है। कुल मिला के यहाँ पे राहु कैसा हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है।
ठीक है, दिशा कौन सी है ये? नॉर्थ। और सर नॉर्थ हमेशा है ना में इनके काम, घर में और सर हमेशा ना काम होते होते लास्ट पॉइंट पे डील पक्की होने वाली और वहां पे ना हो जाती, तो पूरा अटक जाता है इनकम। बता तो रहा हूं। छठे हाउस में दिशा कौन सी है? नॉर्थ। प्लैनेट कौन सा बैठा है? राहु। तो नॉर्थ में राहु का समान होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। यस। बताओ भैया क्या है नॉर्थ में तुम्हारे? टॉयलेट। मेरे नॉर्थ में सर नॉर्थ में एक कबर्ड पड़ा हुआ है जो कि पूरा उसके अंदर सामान भरा हुआ है। कबाड़ और पड़ा है? हाँ कबर्ड है जिसमें, नहीं कबाड़ नहीं है सर, कबर्ड है जिसके अंदर सारे कपड़े पूरे भरे हुए हैं। और नॉर्थ में बाथरूम है। बस आ गया ना, वो पहले ही बोल दिया, किसी ने बीच में बोला था बाथरूम होगा। मैंने बोला था। हाँ, किसी की आवाज आई थी। तो नॉर्थ में बाथरूम होगा, नॉर्थ में राहु आ गया। ठीक है। अच्छा, कई बार होता है वहां पे राहु ना मिले, राहु का सामान नहीं मिले। एक चीज और बता देता हूँ, बड़ी यूनिक है। घर के उस हिस्से में फर्श का कोई ना कोई हिस्सा टूटा हुआ मिलेगा, या दीवार में कोई ना कोई क्रैक डेवलप हुआ मिलेगा, वही काम कर जाएगा। सामान नहीं है ये, लेकिन राहु है। ठीक है, तो राहु के सामानों का है जो मामला है वो बड़ा एक्सपीरियंस मांगता है। तो नॉर्थ में इनके टॉयलेट होगा, तो राहु प्रेजेंट हो गया कहाँ पे? 6th हाउस में। और 6th हाउस में राहु प्रेजेंट होके सूर्य को भी खराब कर रहा है, शनि को भी खराब कर रहा है। शनि कहाँ बैठा है? 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस को भी खराब कर रहा है। और 2nd हाउस जहां जोड़ा हुआ पैसा होता है उसको भी खराब कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये सारी चीजें, एक ही हाउस, छठा हाउस जो है गड़बड़ कर रहा है। तो जब तक टॉयलेट वहां पे है तब तक ये अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में नहीं खत्म हो गए। सर टॉयलेट नहीं है, बाथरूम है जहाँ पे नहाते हैं ना, नहाने वाली मोरी है। हाँ, तो नाली है तो नाली तो होगी ना भैया, गंदा पानी हाँ तो हाँ। होता ही है ना। हाँ, तो सर फिर ये टॉयलेट तो भी हम उसको राहु में ही गिनते हैं। सर ये तो हट नहीं सकता, तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या करूँ हाँ, फिर इसके लिए? वो टॉयलेट की रेमेडी वाले पार्ट में बताऊँ। अच्छा। और सर ये जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी हमेशा से लगी रहती है, 2 दिन अच्छा 3 दिन बीमार, 2 दिन अच्छा 3 दिन बीमार। वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस क्या होता है? सदा चलने वाली बीमारी। कौन बैठा है वहां पे? मून। मून। ठीक है, प्लैनेट का वो, ये देखो दिशा कौन सी है? साउथ वॉल। साउथ वॉल में मून का समान होगा। क्या लगा हुआ है वहां पे बताओ? साउथ वॉल में सर विंडो है, एसी लगा हुआ है। और आ गया ना, एसी आ गया, बस हो गया। चंद्रमा ठंडा करता है ना, चंद्रमा का काम ठंडा करता है, एसी का काम क्या है? ठंडा करना। और क्या है? और सर टॉयलेट है साउथ में। हम्म बस यही चीजें हैं साउथ में। ठीक है, अब देख रहे हो चंद्रमा से 11 में पड़ता है राहु कि नहीं पड़ता? पड़ता है सर। 3, 7, 11 की युति है चंद्रमा और राहु की। तो राहु की प्रेजेंस यहाँ पे आ गई, नहीं आ गई? 3, 7, 11 से। सर कैसे हुआ सर 3, 7, 11? अरे युति बताई थी ना। हाँ तो सर उसमें तो 159 is connected with 3, 7, 11. 159 is connected with 3, 7, 11. ठीक है, 2, 6, 10 is not connected with 159, but 159 is connected with 3, 7, 11. तो ये 1 अगर ये हो गया तो इससे 11 कौन सा हो गया? राहु हो गया ना। तो ये दोनों की युति हो गई। सर ये अपने लोग से कैसे तीसरे के साथ। हाँ सर ये जो आपने बताया अभी कनेक्टेड होता है,
जो 1593 से 111 से कनेक्टेड होता है, हाँ, इसमें सर 2610 कनेक्ट नहीं होगा, किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। 2610 नहीं कनेक्ट होगा। अगर यहाँ पे रेट्रो प्लैनेट होगा तो 3711 कनेक्ट नहीं होगा, फिर 2610 कनेक्ट होगा रेट्रो ठीक के सर। केस में। और 4812 में एक ही बात है, कहीं से भी ये इक्वेशन देख लो, ओके 4812 हो या कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है, हर पॉइंट से वो दे 3711 और 212 देखो। ओ यहाँ पे pattern- लगन है, सुन लो क्लियर हो जाएगा। ये लगन है, यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है। मरकरी 212 से सन से कनेक्टेड है, हाँ है, ठीक है। लेकिन मरकरी राहु से कनेक्ट नहीं है, मरकरी सैटर्न से कनेक्ट नहीं है, ओनली कनेक्टेड विद 2, नॉट 2610। फर्क समझ में आया? यस ठीक है। नहीं सर, बट नहीं सर, मरकरी इज मैं फिर से बता देता हूँ, रुको, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 12 वाला। जैसे ये हमारा चार्ट है, तो इसमें जो 159 है उसकी युति है किस किस के साथ है? 159 की युति 3711 के साथ है, आप लोग पहले दिन जो पढ़ाया लगता है सब भूल गए। ये जुपिटर है, कोई भी हो सकता है प्लैनेट, मैं तो सैंपल के लिए ले रहा हूं, ठीक है। ये मरकरी है, ये यहाँ पे मार्स है, मान लीजिए। तो जुपिटर इज कनेक्टेड, या जुपिटर की युति है 3711 के साथ। 7 में कोई प्लैनेट बैठा हो सकता है, 11 में कोई प्लैनेट बैठा हो सकता है, जुपिटर इन सबसे कनेक्टेड है, ठीक है, युति जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जुपिटर मार्स से कनेक्ट है 212 से, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन 2610 से नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे वीनस है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई प्लैनेट हो सकता है, आप कोई सा भी ले लो। मैं एक काम करता हूँ, किसी को ले लेता हूँ। तो ये जो जुपिटर है, ये 212 के रिश्ते से मार्स से तो कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन वीनस और मरकरी से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ 2 और 12 के बीच का रिश्ता है, अड़ोसी पड़ोसी का, मोहल्ले का रिश्ता नहीं है। 6 और 10 क्या हो गए? मोहल्ला हो गए, ये दूर के रिश्तेदार हैं, इनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन 2 से उसका वास्ता है, घर से निकलेगा तो 2 सामने पड़ेगा, ठीक है, 6 नहीं पड़ेगा, 10 नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे जुपिटर मान लीजिए रेट्रो हो जाता है, तो जुपिटर जब रेट्रो होगा तो इसका रिश्ता 3711 से नहीं होगा, लेकिन 2, 6, 10 तीनों से हो जाएगा, और 12 से भी नहीं होगा, ठीक है। रिवाइज हो गया पूरा? सर 12 से तो होना चाहिए ना, रेट्रो है तो। अब होना चाहिए तो भैया जिसने शास्त्र लिखे हैं उसको पकड़ूंगा मैं, कभी मिलेगा तो फिर बताऊंगा ठीक है सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो तो जो लिखा गया है, जो नियम है, मैं तो वो बता सकता हूँ। सर विद रेफरेंस जुपिटर टू रेट्रो है, लेंगे ना। जुपिटर रेट्रो है यहाँ पे, तो वो मंगल से, वीनस से, मरकरी से, इस चार्ट का जो बताया गया है हिसाब, उसमें इन तीनों से जुपिटर कनेक्टेड है, ठीक है, रेट्रो है। जुपिटर रेट्रो होने की वजह से। लेकिन 3711 में जो ग्रह बैठे होंगे उससे जुपिटर रेट्रो वाला कनेक्ट नहीं होगा, जी सर। ठीक है। जी सर। 212 में रेट्रो में 12वें हाउस से भी कनेक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली 2 इज कनेक्टेड, नॉट द 12 वन, ठीक है। तो किस प्लैनेट की किसके साथ युति है ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वास्तु कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा किस प्लैनेट के साथ कौन सा युति है। अब हम जो चार्ट डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, मून इज कनेक्टेड विथ 3711,
मून रेट्रो तो होता नहीं है ना। मून इज कनेक्टेड विद 3, 7, 11, तो 11 में कौन आ गया? राहु। तो इनकी पत्री में मून और राहु की युति है। इनको जब भी होगी वाटर बॉर्न डिजीज होगी, और डिजीजेस के हाउस है 6ठा और 8वां। ही विल ऑलवेज सफर फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज, जल से होने वाले रोग, जल रोग जिसको हम बोलते हैं, उनसे इनकी सफरिंग लाइफ में होगी। ठीक है। राहु इज कनेक्टेड विद सन एंड सैटर्न, तो राहु बैठा हुआ सन को और सैटर्न को, क्योंकि ये राहु के ट्राइन में है, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम देगा। ठीक है। तो 6ठे हाउस के राहु का समाधान, 8वें हाउस के राहु का समाधान इनको करना पड़ेगा। देखो युति का मतलब क्या होता है इसको समझो, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। युति का मतलब जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। इस पत्री में रेट्रो हटा देते हैं इसका, है ना। अभी हम लोग युति कर रहे हैं, युति का मतलब क्या है वो समझो। यहाँ पे BNN में युति का मतलब क्या है? BNN में युति का मतलब है जुपिटर इज कनेक्टेड विद 3, 7, 11। ये प्लैनेट हमने 3, 7 और 11 में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। इसको आप ऐसे मान के चलो कि जुपिटर, मरकरी, वीनस और मार्स, दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर। 7th हाउस में भी जुपिटर का असर आएगा, ध्यान से समझना। 7th हाउस में भी जुपिटर का असर आएगा, 3rd हाउस में भी मरकरी का असर आएगा, 11th हाउस में भी मार्स का असर आएगा। आपको पत्री में दिख ये अलग अलग रहे हैं, लेकिन BNN के हिसाब से ये एक ही घर में है। ठीक है। थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो, ज्यादा ना हो जाए तो मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे, अरे भाई तुम मत जाओ, इसमें BNN की ये इक्वेशन है, आपके वास्तु में काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। सर वहां सेकंड पे हाउस, इसको मानते हैं। हाँ चलो इसको रहने दो, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये दिशा सर ये सेकंड वाली हाउस में लेके कोई वो वाली। प्लेनेट नहीं है। हाँ सर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, फिर जुपिटर 3rd हाउस और 11th हाउस से कैसे जुड़ेगा? नहीं समझा, नहीं मैं फिर से बोलना। जुपिटर 1st हाउस में है सर, और सेकंड हाउस में कोई जुपिटर 1st प्लेनेट, हाउस में है। हाँ वो 3rd हाउस से कैसे जुड़ा? ये इक्वेशन यही तो बताई गई है, पढ़ाई तो यही गई है कि ये युति मानी जाएगी। सेकंड हाउस में लेकिन प्लेनेट क्यों? रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं। नहीं सेकंड है उससे कोई मतलब नहीं, सेकंड हाउस में प्लैनेट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ये खाली है, भरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जुपिटर इज कनेक्टेड विद 3, 7, 11। ठीक है। जुपिटर इज कनेक्टेड विद 3, 7, 11। उसमें से हम सिर्फ यही देखेंगे, जुपिटर और 3, 7, 11, और कुछ नहीं देखना हमने। बीच में कोई प्लैनेट है नहीं है, रास्ते में कोई है नहीं है, खाली है भरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3, 7, 11 में प्लैनेट है तो 3, 7, 11 में जो सबका एक दूसरे पे असर है। तो ठीक जुपिटर है। क्या है, जुपिटर 1st हाउस में रहे या कोई भी प्लेनेट रहे उससे कोई मतलब नहीं। कोई सा भी, मैं तो ये एग्जांपल ले रहा हूं, कोई सा भी हो सकता है। हम यहाँ पे ध्यान इस चीज का रखें कि वो रेट्रो है कि मार्गी है, बस इतना ध्यान रखें। अगर ये जुपिटर रेट्रो हो गया तो इक्वेशन बदल जाएगी, अगर ये प्लैनेट मार्गी हो गया तो इक्वेशन बदल जाएगी। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये जुपिटर होगा आपस में पत्री में ग्रहों के रिश्ते क्या हैं, यही तो हम देख रहे हैं, सर ये जुपिटर है ना। रेट्रो होगा तो कहाँ जाएगा, 12th में जाएगा कि 2nd में जाएगा? 2nd में जाएगा। अब इनकी पत्री में ये समझ में आया आपको कि चंद्रमा से राहु जो है 3, 7, 11, चंद्रमा से 11, तो हम क्या मानेंगे, राहु और मून एक साथ बैठे हैं, ये है ना। 11 सर मून और सैटर्न का क्या कनेक्शन होगा क्या इसमें? बिल्कुल होगा, मून से ये सैटर्न मून 3rd में कनेक्टेड है। क्योंकि है। हाँ मून से हाँ 3rd में मून से सैटर्न 3 ये हो गया, 3 ये हाँ। हो गया, 7 हाँ। में सन हो गया, हाँ जी, 7 में सन हो गया, और 11 में ये हो गया, तीनों से कनेक्टेड है मून। मतलब विद रेफरेंस टू एक प्लैनेट से हम ये कॉम्बिनेशंस लेंगे सारे। हाँ बिल्कुल,
हाँ जी। यहाँ पे मून इज कनेक्टेड विद 2, ये 3 7 11, 3 7 11 में सैटर्न, राहु और सन। ये आप इसको दूसरे तरीके से देखो, सैटर्न, राहु एंड सन, दे आर टुगेदर, अपने आप में एक क्लब है, ये पूरा एक ट्राइन है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ट्राइन जुड़ा किससे हुआ है? मून से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्चुअली सन, राहु, सैटर्न इज कनेक्टेड विद मून इन 8th हाउस, है ना। तो जिसके 8th हाउस से इतने सारे प्लैनेट जुड़ेंगे उसको तो हेल्थ इश्यू होने ही होने, ठीक है। अब अगर इनको लगता है कि इनका ऐसा रोग है जो ठीक हो जाता है, जैसे ये बताते हैं कुछ दिन ठीक रहते हैं, कुछ दिन नहीं रहते हैं, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? 6th हाउस में हो रही है। लेकिन ये रोग बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगा? 8th हाउस में पहुंच जाएगा। अभी तो एज यंग है ना। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो 8th हाउस, ठीक है। तो 8th हाउस में इनको सन का, सैटर्न का, राहु का, ये सारा सामान यहाँ पे मिलेगा। सैटर्न 8th हाउस इज नॉट बैड, लेकिन व्हेन इट कम्स विद द मून तो सारी गड़बड़ हो जाती है ना। तो यहाँ पे इस हाउस में इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस हैं जिनकी वजह से इनको हेल्थ इश्यू रहते हैं। तो जिस समय में जिस प्लैनेट से जुड़ा हुआ हेल्थ इश्यू ज्यादा तंग करे, उस पर्टिकुलर समय में 8th हाउस की दिशा कौन सी है आप लोगों के सामने? साउथ वॉल। साउथ वॉल से वो सामान इनको हटाना पड़ेगा। और इन्होंने क्या कर रखा है? साउथ वॉल में ही इन्होंने एसी लगा रखा है। तो एसी का काम क्या? मून का ही तो काम करता है ना वो। तो मून की प्रेजेंस आ गई, नहीं आ गई? यस। मशीन है, सैटर्न भी आ गया, ठीक है। और सर इलेक्ट्रॉनिक राहु है तो कैसे? राहु भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से राहु भी आ गया। नहीं, खराब इलेक्ट्रॉनिक राहु है, ये ध्यान रखो। चलता हुआ इलेक्ट्रॉनिक राहु नहीं है, खराब राहु है, मशीन बंद हुई, ठीक है। तो राहु कैसे है? आपने बताया यहाँ पे आपके बाथरूम भी है, टॉयलेट है, कुछ ऐसा है आपने बताया, है ना। टॉयलेट है सर। तो राहु का भी प्रेजेंस आ गया। अब यहाँ पे सन का प्रेजेंस भी होगा, जो इनको मेजर प्रॉब्लम दे रहा है। कैसे दे रहा है वो नहीं बता सकता अभी, बहुत सर लंबी पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। पूरा व्हाइट कलर का है साउथ वॉल। हाँ, आ गई ना वही बात, मून की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली है वहां पे। मून की प्रेजेंस वहां पे बहुत स्ट्रांगली है, व्हाइट कलर की वॉल। अच्छा, बाकी घर का कलर कौन सा है? सर एक्चुअली पूरा घर ही ऑफ व्हाइट कलर का है। हाँ, तो फिर सिर्फ एसी का कंसीडर करो, फिर एसी का कंसीडर करो, फिर एसी है। और वहां पे ऑरेंज कलर का क्या है? सर ऑरेंज कलर का ये सर, ये जो मैंने ना रीपेंट कराया हुआ है, इसके पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ऑरेंज कलर किया हुआ था साउथ वॉल पे, उसको मैंने ओवर कोट करा के व्हाइट कलर कराया हुआ है। तो इसके पीछे ऑरेंज कलर छुपा हुआ है व्हाइट के पीछे। मैं तो कह रहा हूँ ऑरेंज कलर वहां पे होगा, छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है मतलब? अब विजिबल है, नहीं है, बिल्कुल भी दिखता नहीं है, कैसे है? दिखता नहीं है सर, दिखता नहीं, क्योंकि उसके दिखता ऊपर ही नहीं। व्हाइट कोट कराया हुआ है। हाँ। अच्छा, कितने टाइम तक यहाँ पे ऑरेंज कलर रहा है? देखो अभी कुछ चीजें निकल के आएंगी। कितने टाइम तक आपके आने के बाद? आपने आते ही करा दिया था कलर? हाँ, मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर करा के ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ मैं। उसके पहले ऑरेंज कलर जो है करीबन 5 साल तक रहा है यहाँ पर। जो नहीं, वो मेरे आपके रहते तो नहीं, आपके रहते रहा कि नहीं रहा वो बताओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे रहते नहीं रहा, मेरे रहते नहीं रहा। मैंने आते साथ इसको व्हाइट कलर करवाया पूरे घर को, और फिर मैं आया यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। एक बार वहां पे ना ऑरेंज कलर की एक कोई पोस्टर भी टांग के देख लेना, हालत बिगाड़ के रख देगा। सिर्फ एक ऑरेंज कलर का पोस्टर भी टांग दोगे ना वहां पे, तो तुम्हारी हालत बिगाड़ देगा वो। सर अब ठीक है। जैसे एसी वगैरह है, परमानेंट फिक्सचर्स होते हैं, अब बाई चांस कोई और ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने की, फिर क्या कर? अभी बताऊंगा। इस तरह की चीजें जो है ना, वो एक अगर परमानेंटली अगर प्रॉब्लम दे रही हैं
तो रिकमेंडेशन यही है कि इनको कहीं रिफिट कराओ, उसका रेमेडी से काम नहीं चलेगा। और अगर मान लीजिए कभी आए गए में 2 महीने 4 महीने की उसमें कोई आपके इशू आ रहा है, लाइफ टाइम इशू नहीं है, तो फिर आप उस समय में रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। और अगर परमानेंट है और आप उसकी कोई रेमेडी नहीं कर रहे हो, तो फिर वहां पे वाइट चीजों का दान करो, क्योंकि वाइट चीज मून का जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है वहां पे, तो आप उस समय में वाइट चीजों का दान कर सकते हो। चावल खाने के बजाय चावल का दान करना, दूध का दान करना, किसी जरूरतमंद को देना, ये आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। और बताइए और किसका है? सर मिथुन गोयल। करण, हाँ मिथुन, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ सर। करण ठीक बोलो है। आप भैया। सर 2 फरवरी 1988। हम्म 7:05 सुबह मॉर्निंग में। अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर। यस। हाँ जी भैया बताओ। सर फाइनेंस की प्रॉब्लम है बस। नहीं, पैसे आते नहीं है, जुड़ते नहीं, फाइनेंस में ना। 2 चीजें होती हैं। हाँ सर, आ भी नहीं रहे हैं, जुड़ भी नहीं रहे हैं। पहले आने की देखें या जुड़ने की देखें? सर पहले आने की देखेंगे। पहले आने की। आने का हाउस कौन सा है? 6 हाउस। 6 हाउस में ट्रायन में क्या क्या बैठा हुआ है? सर खाली है ट्रेन तो। अरे मरकरी वीनस दोनों ही बैठे मरकरी हुए भाई। वीनस, मरकरी वीनस हाँ। बैठे हैं। ट्रायन में तो मरकरी वीनस दोनों ही है ना। हाँ ट्रेन में है सर मरकरी वीनस। ठीक है। अब ये देखो, अगर ऐसे नहीं मिल रहा, कोई प्लैनेट वहां पे छठे में है नहीं, और ट्राइन का भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो कैसे देखेंगे? तो फिर आप इसके लॉर्ड की पोजीशन देखो। 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया? 2nd हाउस में। 2nd हाउस में मरकरी की पोजीशन देखो क्या है। मरकरी शनि के घर में बैठा है, वीनस के साथ बैठा है, और एक तरफ उसके सन है, और दूसरी वीनस, तरफ। सर मरकरी मंगल भी हो और गया 11th नहीं, हम्म नहीं सॉरी 10th नहीं नहीं, मरकरी, मरकरी की प्रॉब्लम देख रहा हूँ। मरकरी की प्रॉब्लम क्या है? यार यहाँ पे तो तुम्हारे 2nd हाउस में वीनस बैठा है, तो तुम्हारे पास तो पैसा जुड़ना चाहिए। हाँ सर कभी कभी वैसे बहुत एक अच्छा बार, पैसा आता है, हाँ हाँ, फिर नहीं आता है। जैसे 1 महीने पैसा आएगा तो फिर 5-6 महीने तो ब्लॉक। नहीं हम महीने महीने की बात नहीं कर रहे, हम लाइफ टाइम की बात कर रहे। हाँ नहीं आ रहा है सर पैसा। जो फ्लो है पैसे का जुड़ने का वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ शनि एक चीज कनेक्ट कर, होगा अब 11 आपकी से। पत्री में है एक चीज, एक सूत्र आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ सैटर्न इज कनेक्टेड विद वीनस और नॉट? यस सर शनि कनेक्टेड वीनस होगा, के साथ कनेक्ट है कि नहीं है? है कनेक्टेड है सर। सर, है। ऐसे लोगों को पैसा बुढ़ापे में ज्यादा अच्छा आता है। 45-46 के बाद इनका सब कुछ बनना शुरू होता है बहुत अच्छे से, और बुढ़ापे तक खूब पैसा आता है। क्यों आता है? क्योंकि सैटर्न इज ओल्ड एज ओल्ड और एज। वीनस इज मनी। वीनस इन 2nd हाउस, ऐसा हो नहीं सकता कि उस आदमी के पास पैसा अच्छा ना हो। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं। अब सच बता दो क्या है? सर आता है बट उस हिसाब से नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए। तो उस हिसाब से तो अंबानी को भी नहीं आता। वो भी रहेगी कहता रहता है अभी और काम करना है, अभी और काम करना है। वो नहीं, अड़चन क्या है वो बताओ, परेशानी क्या है? मेरे को परेशानी आपकी पत्री में कोई देख नहीं रही पैसे को लेकर। सर परेशानी ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं मेरे वास्तु के, सर वो जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ सर उस हिसाब से पैसे नहीं आते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि महीने का 4-5 लाख का काम करूँ तो सर वो 1 सवा लाख 1.5 लाख 2 लाख में निपट जाता है। और सर वो हम्म खर्चे इतने हैं कि वो जुड़ नहीं पाता है, बैंक बैलेंस बन नहीं पाता है।
यार मुझे तो आपका बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक सा दिख रहा है। सर दिख तो रहा है बट सर है नहीं ना। आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, और आपको एक काउंसुलेशन ये दे देता हूँ कि 46 के बाद ही आपका पैसा अच्छे से जुड़ेगा। अभी तो 34 साल के हो यार सिर्फ। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरा, धीरे धीरे करके पैसा जोड़ोगे आप लाइफ में। आपके आपके जैसे आप जैसे लोगों की लाइफ में फर्स्ट हाफ में पैसा कम और सेकेंड हाफ में ज्यादा आता है। ठीक है, तो अभी मेहनत करो अच्छे से। मेरे को एज सच वास्तु की कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल गेन्स को लेके आपके चार्ट में नहीं दिख रही। ठीक है, अगर कहने वाली बात है तो मैं फिर वही फिलॉसफी झाड़ दूंगा कि भैया थोड़ी मेहनत और करो, एक चीज। दूसरा, आपका सन बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, लेकिन केतु ने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है। केतु आप ये, क्योंकि इस फील्ड में हो तो केतु आप संभाल ही रहे हो, तो यहाँ पे आपको सन जो है सक्सेस दे जाएगा, लेकिन सन से मिलने वाली सक्सेस जो है वो हमेशा स्ट्रगलफुल होती है। सूर्य जो है साधारण सफलता नहीं देता और साधारण परिस्थितियों में नहीं देता, वो बहुत संघर्ष देता है। तो आपने कभी देखा होगा, आप ना फालतू की चीजों में उलझ जाते होगे, जहां जरूरत नहीं वहां पे भी कूद पड़ते होगे, है ना? ऐसा होता नहीं होता? हाँ होता है सर। हाँ, तो वो मतलब थोड़ा सा कंट्रोल वो जो करोगे तो ज्यादा अच्छा। चौधरी बनने का शौक है ना वो। हाँ, वही वही चीज है। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था। नेतागिरी का शौक हाँ नेतागिरी सर भी कर सकते हो आप अच्छी। हाँ लगन में सन बैठा है, लोग हाँ, सुनते बहुत है नेतागिरी मुझे। करवाए गई। 4 लोग खड़े होंगे, जाके सामने खड़े हो जाओगे, आ जाओ मेरे से बात करो, कौन बात कर रहा है। हम्म सर जैसे क्लाइंट से पैसे नहीं आ आपकी रहे हैं। पत्री आपकी पत्री अच्छे पैसे दिखा रही है, आप कुछ भी कहो। अब वही है ना, मेरे को 2 लाख में तसल्ली नहीं है, मेरे को 5 लाख आए, तो भैया तसल्ली तो किसी को कहीं नहीं होती। लेकिन अदरवाइज आपके पास कैसी कोई दिक्कत कमी नहीं है। जबरदस्ती क्यों कीड़ा ढूंढूं मैं, मुझे नहीं दिख रही। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं सर आप, बस क्लाइंट से जितना पैसा चाहिए होता है उतना नहीं मिलता। हाँ, लगे रहो। एक एज में जब मेच्योर हो जाओगे तो और आएगा। जैसे जैसे आएगा लेवल ऑफ मेच्योरिटी और एज बढ़ेगी वैसे वैसे आएगा। सर। बाकी फील्ड्स में यंग होना एडवांटेज है, हमारी फील्ड में थोड़ा ओल्ड होना एडवांटेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी माना जाता है हमें, है ना? ठीक है, एज सच सर कोई एक वास्तु क्वेश्चन। की परेशानी नहीं है। हाँ सर एक हाँ क्वेश्चन बोलो। और सर, सर हेल्थ इशू बहुत आता है सर। हेल्थ इशू आएंगे भैया। हेल्थ इशू आएंगे क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ओके। आपको ये परेशानी है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर राहु के साथ है। ठीक है, इस वजह से ये दिक्कत दे रहा है। आपके बर्थ से पहले आपकी मदर के साथ कुछ हादसा हुआ था? नहीं सर। पूछना, आपको नहीं पता होगा। जुपिटर राहु साथ साथ बैठा है ना, तो बॉडी में इम्यूनिटी वीक कर देता है। ओके। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, तो ऐसे आदमी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, हांफने लग जाते हैं, कभी ना कभी लाइफ में ब्रीदिंग ट्रबल भी होगी। तो सर इसकी फिर रेमेडी क्या करें? जुपिटर राहु की युति है, ये कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में होगा, इसको आप बचा नहीं सकते। पोल्यूशन से दूर रहा करो जितना हो सके। ओके। लंग्स पे इफेक्ट आता है इसका। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, और बताओ। मिथुन बोल भाई। The 9th May 1984. ये हीरो है हमारा। 9 मई 1984. 12:30 PM. दोपहर का जन्म है ना? हाँ सर। प्लीज। सर हैदराबाद। डिटेल चेक कर लेना, ठीक है ना? आई नहीं कुंडली।
मार्स जन मून 4 नंबर लगन की कुंडली है ना? जी सर, बराबर। सर पूछो। क्वेश्चन यही है, ये फील्ड में ऑकल्ट में मैं बहुत साल से कोशिश प्रैक्टिस कर कर रहा रहा हूँ। हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी क्या? क्यों कोशिश कर रहे हो पता है? हाँ सर। जुपिटर और केतु साथ साथ है। जुपिटर के जिनका करेक्ट। जुपिटर केतु साथ साथ होता है, इनके अंदर सॉफ्टवेयर में सारा डेटा तो होता है पिछले जन्मों का। इस जन्म में कब खुल के वो सामने आएगा, बस यही देखना होता है। ये पूर्व जन्म के पंडितों की पत्री होती है, जिसका जुपिटर केतु इकट्ठे होता है। ठीक है? जी। तो तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये लगता तो है कि ये सब मुझे आता है, लेकिन रिकनेक्ट करने में टाइम लगा रहे। क्यों? क्योंकि जुपिटर है रेट्रो। जुपिटर है रेट्रो, और रेट्रो प्लैनेट जो है वो थोड़ा जल्दी में होता है। उसको लगता है बस 6 महीने साल में मैं सीख के मास्टर बन जाऊंगा, और उसी में वो हड़बड़ गड़बड़ सब कर देता है। ठीक है? रिटेन करने में तो प्रॉब्लम हो रही है सर, वही एक प्रॉब्लम है। हाँ, बाकी सर 3 रेट्रो प्लैनेट है, इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रही है। जब रेट्रो प्लैनेट किसी के ज्यादा हो जाते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है। जी। तो सर मुझे इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करो, करो। यही तुम्हारा एक अकेला रास्ता है, जो तुम्हारा जो 6th हाउस जुपिटर है वो तुम्हें बचा के रखेगा। इसको और अच्छा करना है तो रोज मंदिर जाना शुरू करो। ठीक है? नहीं तो नॉर्थ में ही मंदिर की स्थापना भी कर सकते हो अपने घर में। क्यों? 6ठे हाउस में क्या है? नॉर्थ होती है दिशा, और यहाँ पे जुपिटर है, और जुपिटर को ही स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे आदमी को कोई ऐब नहीं होने चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा लोअर स्टमक एरिया है, नाभि से नीचे का, जहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना? जी सर। तो खाना पीना अपना बहुत शुद्ध सात्विक रखना हमेशा। हाँ, सात्विक है सर। ठीक है? और नॉर्थ में घर में अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हो। जी सर। नॉर्थ में मंदिर की स्थापना करने से ही तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सर खाली फोटो भी भगवान की लगा दिए तो सेम? बिल्कुल। जी सर। सर लेकिन अभी आपने ठीक है? बताया था कि जुपिटर 6, 7, 8 में बहुत गंदा रिजल्ट देता है, तो सर टेम्पल में परेशान नहीं करेगा? मैंने यही बताया था कि 6, 7, 8 में बैठा हुआ जुपिटर डिवाइन सपोर्ट लाता है। कहीं ना कहीं जाते जाते भी इंसान को मदद कर जाता है, कोई ना कोई डिवाइन सपोर्ट उसको मिल जाती है और वो बच जाता है। अब पत्री में तो बैठ गया, उसको तो आप हटा सकते नहीं। तो जब हटा नहीं सकते तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो लो ना। हटा तो नहीं सकते ना, आपके हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। तो पॉजिटिव रिजल्ट लो, रोज मंदिर जाना शुरू करो, सात्विक हो जाओ, जुपिटर को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करो। आप देखो धीरे धीरे यही जुपिटर आपको डिवाइन सपोर्ट दे देगा, नहीं तो प्रॉब्लम दे देगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है? और कुछ? नो सर, थैंक यू सर। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। 14 अगस्त 1967। एक मिनट, एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? अलका। अच्छा, अलका जी, आपने पहले कौन सा कोर्स किया था? सर यही किया था, एस्ट्रो वास्तु। अच्छा, हाँ जी। 14 अगस्त 1967। टाइम है दिन में 13:40। प्लेस है बड़ौत, यूपी। स्पेलिंग क्या है? BA। बड़ौत शामली में आता है ना? शामली बड़ौत सब एक ही है ना? हाँ, थोड़ा सा दूर है उससे, लेकिन बड़ौत भी आ जाता है। मेरठ। बताओ स्पेलिंग बताओ। BARAUT। मेरठ डाल देता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे में। हाँ जी। ईपी में बहुत फर्क पड़ जाता है इतने में। हाँ जी, सवाल बताओ। तो सेम प्रॉब्लम है फाइनेंस की, ना तो कोई काम जमा,
कभी भी। छठा हाउस राहु ये दिक्कत देगा ही देगा। हाँ जी, वही आपने छठे बताया था हाउस कि राहु में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इनकम आने वाली कमाई हमेशा डिस्टेबलाइज होके रहेगी, हमेशा ही वो डिस्टर्ब रहेगी। मतलब बस काम हो ठीक है? जाता है, ऐसा जुड़ता नहीं है जल्दी। काम क्यों हो जाता है वो देखो, वीनस इज कनेक्टेड विद राहु, है ना? तो जब आएगा तो बहुत अच्छा पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि कम आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा, लेकिन राहु के अप्स एंड डाउन्स भी साथ में आएंगे। तो 6th हाउस राहु हमेशा आपकी इनकम को जो है वो स्टेबल नहीं होने देता। उत्तर में राहु का सामान जो होगा वो हटाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बेड वगैरह भी तो शनि का होते हैं, वो उसमें तो राहु का नहीं आएगा। बेड में राहु का सामान होगा, बेडिंग्स हैं सारी। पता नहीं क्या होगा, वो तो खोल के देखो आप। ओके, तो ये जो पुराने कॉइन्स होते हैं क्या ये भी राहु बन जाते हैं? सबसे खतरनाक होते हैं पुराने जमाने के सिक्के, राहु नहीं है, राहु का बाप है। ओके, जिस घर में पुराने खोटे सिक्के पड़े होंगे उस घर से बीमारी जाएगी नहीं, आप जो मर्जी कर लो। और अगर बहुत दिनों तक पड़े रह गए तो घर में किसी ना किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और सर ये जो बहुत पुराने ना होके 5 साल के अंदर के हों तभी भी? अगर सिक्के मार्केट में चलते हैं हाँ जी, तो ठीक है, अगर वो सिक्के मार्केट में चलते नहीं है, बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब है वो खोटे सिक्के हैं। ओके। और सर फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी भी जो हमारे यहाँ तो नहीं चलते ना, वो तो खोटा ही माना जाएगा। हाँ, पेनीज रखी हुई हैं, स्टर्लिंग्स रखे हुए हैं, वो सब राहु में आते हैं। हमारे यहाँ तो खोटा सिक्का है ना, वो आप दे दो किसी को, चलेगा नहीं चलेगा ना। खरा सिक्का वो जो मार्केट में चल जाए, खोटा वो जो मार्केट में नहीं चले। सर इसी तरह जैसे मान लीजिए बीच में भी चला था कि मतलब छोटे सिक्के नहीं चल रहे हैं, एक के सिक्के जो छोटे आते थे वो भी नहीं चलते थे, कोई लेता ही नहीं था, तो वो भी हो गया। जो सिक्का मार्केट में नहीं चल रहा वो खोटा है। सर इसमें ऐसे साउथ वेस्ट में पड़े हैं 7th हाउस में, तो ये भी प्रॉब्लम कर रहे होंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राहु जो है वो परेशान करेगा ही करेगा। यहाँ पे आप देखो, ये साउथ वेस्ट है ना? हाँ जी, राहु का असर यहाँ पे भी आएगा, डिग्री वाइज अगर पहुंच रहा होगा तो इधर भी आएगा। तो ये तीनों में राहु का जो है वो पोजीशन आ गया। अगर मान लो नहीं भी आ रहा 5th हाउस में, तो 6th और 7th इन दोनों में तो आ ही रहा है। हाँ सर, जैसे 7th हाउस में पार्टनर का हो गया तो इसमें पार्टनर को किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वहां पे पड़े हैं तो। बिल्कुल, वीनस खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि वीनस का हाउस है। सर इस चार्ट में मार्स का कुछ रोल होगा? ये मार्स जैसे एस्पेक्ट कर रहा राहु को, तो बिल्कुल होगा सर, लेकिन राहु तो साउथ वेस्ट में पॉजिटिव होता है ना, उसका तो खुद का दिशा है वो। यार। ये जो जहां जहां से जो जो पढ़ के आए उसको यहाँ अप्लाई मत करो भाई, वो नहीं चलेगा। पॉजिटिव होता है तो ले लो, रख लो अपने घर में, भेज देते हैं आपके घर। कोई चीज परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। मैंने पहले दिन बताया था, अगर कोई आपको कहता है इस जगह पे ये सबके लिए अच्छा है, तो आप बेवकूफ बन रहे हो। कोई चीज सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। राहु किसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या कर रहा है वो भी तो देखोगे, कि सिर्फ राहु देखोगे? सब चीजें देखनी पड़ेंगी ना। साउथ वेस्ट में वहां फिर पे राहु आते ही सैटर्न के साथ उसका रिश्ता बन जाता है। ये क्या कहते हैं, मरकरी जुपिटर और सन के साथ, वहां से 11वें में आ जाता है। आपकी मरकरी, जुपिटर और सन तीनों चीजों को वो खराब कर देता है। ध्यान से देखो कि राहु आपकी पत्री में कर क्या रहा है। कहीं का पढ़ा हुआ मेरे यहां मत लगाओ भाई, कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है अलका जी, और कुछ? हाँ जी बिल्कुल। हाँ नहीं सर, बस यही था कि साउथ वेस्ट में अगर मेरे पास कुछ चांदी का सामान भी रखा है फिर वो भी नुकसान दे रहा होगा। वो तो किसी ना किसी को घर में और ज्यादा कोई ना कोई
किडनी की प्रॉब्लम डाइजेशन किसका खराब है? डाइजेशन हस्बैंड का खराब है ना सर, उनको किडनी की हाँ। प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे है। हाँ, तो यहाँ पे जो ये खोटे सिक्के रखे हैं ना, वही कमाल कर रहे हैं। वो कमाल कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल। वही मैं कर रही थी, 7th हाउस पार्टनर का है, और आपने सिक्के के बारे में बात की तो सबसे पहले वही स्ट्रक हुआ कि ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। बिल्कुल, इमीडिएट आज ही हटाओ रात को सोने से पहले। ओके सर। और उसको किसी गंदी नाली में प्रवाहित करना है सिक्कों को, ये भी सुन लो। सर वो तो घर बहुत के सारे आसपास जो गंदगी नाली या कूड़े का ढेर या कहीं पे भी कचरा वचरा जहाँ आसपास के लोग फेंकते हैं ना, हाँ जी। उसमें जाके फेंक दो। लालच मत करना। अच्छा। सेहत से बड़ा लालच और कोई हो नहीं सकता आपको, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर लालच कर रही है तो सेहत का करो, बाकी चीजों का लालच क्यों कर रहे हो? तो बड़े नाले में भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आसपास ड्रेन कोई ऐसा नहीं है तो, कोई भी जैसे गंदा नाला, गंदे कोई नाले भी गंदा नाला, कूड़े का अच्छा। ढेर हो, गंदा नाला हो, ये सब राहु की प्रेजेंस है ना? तो हाँ ये जी। राहु का सामान राहु को दे दो, भाई तू ले जा अपना, हमें नहीं रखना। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन बचा? सर मैं बोलो, मीना जी, खंडेलवाल जी, बोलो। अरुण तेरा नंबर सबसे लास्ट लगेगा, इसके बाद अन्नपूर्णा का। हाँ सर जी मीना जी बताओ। एक बात और बताएंगे प्लीज। हाँ पूछो। जैसे आपने कॉइन बताया, क्या ये नोट भी कंसिडर करेंगे पुराने? नहीं, करेंसी नहीं आती, सिर्फ कॉइन्स आते हैं। विदेशी करेंसी भी नहीं आएगी सर? हाँ जी, विदेशी करेंसी भी नहीं? कॉइन्स आते हैं, सिर्फ कॉइन्स आते हैं, करेंसी नहीं आती। हाँ जी बोलो मीना जी, मीना खंडेलवाल जी, आप म्यूट हो। 4th May 1963। हाँ जी। मॉर्निंग 6 AM। प्लेस दुर्ग, छत्तीसगढ़। हाँ जी। क्या पूछूं सर? मेरे को ना 2015 से शुगर प्रॉब्लम है। मंगल वीनस जब भी आपस में एक हो जाते हैं ना, शुगर हो जाती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो अपने हिसाब से जो हम सीख रहे हैं बीएनएन वाला पॉइंट, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये वीनस से रिलेटेड है। ठीक है, ये मेडिकल वास्तु जो है ना, वो एक अलग चैप्टर है पूरा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं मेडिकल वास्तु आप लोगों को पूरा करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना वो एक क्लास और एक्स्ट्रा लगेगी, और उसके चार्जेस भी अलग होंगे। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए। अगर आप लोगों में से कोई करना चाहे तो मेडिकल वास्तु आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं करा सकता हूँ। सर करा दीजिए, क्लास एक्सटेंड, मुझे भी करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आप लोगों के ना मेडिकल के ही आ रहे हैं, और मैंने ये सोचा था कि मैं मेडिकल की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल के फॉर्मूले अलग हैं। ओके ओके, इसलिए तो क्या आप बता दीजिए क्या सवाल उसके अलावा कुछ और पूछना है तो आप पूछ लो, मेडिकल का फिर आप अलग से जब क्लास करेंगे तो एक्चुअली मुझे पूछना तो अपनी बिटिया के लिए था, तो उसकी पत्री देने वाली थी, फिर मैंने सोचा आप पूछे, मेरी तारीख बता रहे हैं तो इसलिए मैंने अपनी बताई। नहीं, किसी की भी बता दो, मुझे कोई फर्क तो नहीं मैं पड़ता। अपनी बिटिया की बता दूं सर? हाँ बता। बिटिया की बता रही हूँ तारीख। नहीं, आप प्रॉब्लम पूछोगे तो मैं दिशा से उसके बाद बताऊंगा। अच्छा अच्छा, जो मेरी बड़ी बिटिया है तो उसके नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको वास्तु सोल्यूशन चाहिए या पत्री पूछनी है? पत्री नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वास्तु सोल्यूशन बताऊंगा। पत्री नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो बिटिया का क्वेश्चन पूछूंगी तो आप बता देंगे? अच्छा चलो, आप पूछो जो पूछना है, बताओ। मैं ये सोच रही हूँ मैं बिटिया की डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, फिर आप उसको बताइएगा। हाँ बताइए ना, बेटी की बताइए। हाँ,
बताइए। बिटिया की डेट ऑफ बर्थ है 12/11/84। सोनल खंडेलवाल, सोनल शर्मा, सॉरी। बारह नवंबर 1984 और 2:30 बजे दिन के दोपहर के 14:30 है ना। प्लेस और कटनी MP। कटनी उड़ीसा आ रहा है इसमें तो। नहीं, कटनी MP सर, मध्य प्रदेश। देखिए आप, क्या स्पेलिंग है? KATNI, कटनी मध्य प्रदेश। एक मिनट। हाँ जी। नहीं सर, उसकी तो मीन लगन की कुंडली थी। टाइम क्या बताया आपने? दोपहर के 2:30 बजे। हाँ, वही टाइम गड़बड़ हो गया। बारह नवंबर 1984। अरे एक एक करके आप बता रहे हो, कोई नहीं। नहीं, मैंने शुरू से ही बताया। 12, कोई नहीं। हाँ, 12 नवंबर 84। 14:30 कटनी है ना? नहीं, हाँ 14:30 कटनी 1984। मीन लगन की है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, इसके मतलब 2021 में जो सेकंड कोरोना आया था ना, तब इसके ससुर एक्सपायर हो गए थे। तो पहले ये दिल्ली में ही रहती थी, अभी साल भर से ये उसके बाद बरेली में वापस शिफ्ट हो गई क्योंकि फैमिली वही है। तो इसके लिए यही पूछना था, इनके घर का आगे इनके दादाजी भी बहुत, मतलब जो इसके दादा ससुर हैं वो भी 90 ईयर एज हैं, वो भी बीमार से रहते हैं। और ससुर इनके अभी एक्सपायर हुए थे, सेकंड कोरोना आया था तब। और वैसे तो सब ठीक है, फाइनेंशियल काम वाम तो ठीक चल रहा है, पर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है इसकी, 2 बच्चों की भी, और उसकी स्कूल बच्चों की चेंज करनी पड़ी। तो इसका कब तक ऐसे चलेगा, यही पूछ रही थी सर। नहीं, ये ज्योतिष का प्रश्न है, ये वास्तु का प्रश्न नहीं है। अच्छा। ये आप जब वहां पे पत्रियां लगाएंगे ना, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, BNN की क्लास जब होगी। अच्छा, तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे तो समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी रहने दो। अभी तो आपके साथ यात्रा लंबी चलनी है, BNN में भी तो आप हो। जी सर, ठीक है सर। कल होगी क्लास? कल मॉर्निंग? हाँ, कल सैटरडे है। हाँ जी सर। कल सुबह सर मैं अब या तो मॉर्निंग में ट्रांसफर करवा दूंगी साथ। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ। सर मैं भी नहीं रहूंगी कल मुझे बाहर जाना है, बिटिया को छोड़ने जाना था। अन्नपूर्णा, आप बताओ। जी सर, अटेंड करूंगी मैं सर। अरे डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ, सवाल नहीं पूछना आपने वास्तु में। जी सर। हाँ बताओ। 15 सितंबर 1984। 16:19 का टाइम है सर। रोहतक। प्लेस? रोहतक। हाँ जी, पूछो। सर सैलरी तो आती है, मतलब जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब पैसे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते मतलब सर जैसे कमेटी डाली तो वो कोई लेके भाग गया, या किसी काम में लगा दिए तो वो खराब हो गए, इस तरह से।
देखो पैसा जुड़ता नहीं, आप ये कह रहे हो, है ना? जी सर, जी सर। बात तो वही आ गई ना, पैसा नहीं जुड़ रहा। ठीक है, हाउस कौन सा हो गया? सेकेंड हाउस। सर सेकंड। सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में क्या क्या है? 2 6 10। ठीक है, सैटर्न। 2 6 10। ठीक है, सेकेंड हाउस में तो कोई प्लैनेट बैठा नहीं है। सेकेंड No, हाउस का sir. लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। सैटर्न की पोजीशन देखो कैसी है। अच्छी है जोड़ेगा सर। कौन? जोड़ेगा कौन? Saturn। सेकेंड हाउस लॉर्ड जोड़ेगा ना। जी सर। तो सेकेंड हाउस लॉर्ड की पोजीशन देखो कैसी है, किस किस से कनेक्टेड है वो। सबसे पहले तो सैटर्न इज कनेक्टेड विद सन, है ना? सैटर्न इज कनेक्टेड विद मरकरी, और जुपिटर के ऊपर केतु है। जुपिटर के ऊपर केतु है। अच्छा चलो, एक सामान्य सा नियम बता देता हूँ, मैं इधर उधर घुमाता नहीं आपको, बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। 7th हाउस में सन है ना? जी सर। 7th हाउस में सन है, सॉरी 8th हाउस में सन है ना? 8th हाउस में सर। सन अपने से 7th हाउस को कैसे देखता है? कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस सन की कौन सी राशि है? तुला। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य नीच कहाँ पे होता है? 7th हाउस सर में। तुला राशि में। 7th हाउस में ना? जी सर। जब मैं कालपुरुष बोल रहा हूँ तो राशि मत बोलो, फिर हाउस बोलो ना। मैं हाउस बोल रहा हूँ तो आप भी हाउस बोलो। कालपुरुष की कुंडली में सन 7th हाउस में नीच का होता है। तो सन जब दूर से पत्री को देखता है ना, तो उसको लगता है 7th हाउस जो है वहां पे तो जाके मैं अस्त हो जाता हूं। ठीक है, तो ये जो सन यहाँ पे बैठा है, अपने से 7th हाउस को कैसे देखेगा? उसको लगेगा मेरे सामने मेरा नीच का भाव है, सामने होता है ना बिल्कुल 7th हाउस। ठीक है, तो वो कहेगा मैं तो खराब करूंगा, मैं यहाँ पे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। सन जब भी, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को सीक्रेट बता दिया, जो वो है प्रेडिक्शन वो बता देता हूँ। 7th हाउस में सन होगा तो उस इंसान को पैसे नहीं जोड़ने चाहिए, नहीं जुड़ेंगे उससे। उसका जुड़ा हुआ धन जब भी वो जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं लग के वो नष्ट हो जाएगा। तो उसको अपना पैसा अपने पास ना जोड़ के जहां कहीं दूसरी सुरक्षित जगह हो वहां पे जोड़ना चाहिए, जहां से वो आसानी से बेकार ना हो। सुरक्षित निवेश जिसको बोलते हैं ना, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे लोगों को जिसका सन 8th हाउस में बैठा हुआ हो, ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी, कमेटी, ये सब बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। इसकी तरफ देखना भी पाप है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जमा धन को नष्ट करने का साधन मात्र है, वो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी जब भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट करो, तो जो कहते हैं ना कि बैंक में भी ऐसा वैसा टुच्चा मुच्चा बैंक नहीं, ऐसा बैंक जिसका डूबना असंभव है, आप वहां पे जाओ। ठीक है, एक दो बार मैंने ऐसा देखा कि होता क्या है, ऐसा आदमी बैंक में भी पैसा जमा करने जाएगा ना, तो ऐसे बैंक में जाएगा जहां आधा % फालतू मिले, या कहीं पे कोई बैंक वाला लालच दे दे, अरे मेरे बैंक में लगाओ तुम्हें 12% का रिटर्न मिलेगा। प्राइवेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पता लगा वो बैंक ही भाग जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो आप लोगों को तो ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहिए जहां पे कोई मतलब चोरी करने भी आए तो कर ना पाए, इतने ताले लगे हों वहां पे। ठीक है, या फिर आप जोड़ो ही मत, हस्बैंड को दे दो, भैया आप ही रखो अपने पास, मुझे नहीं रखना। अपनी जेब खर्ची निकाल निकाल के खर्च करो, मौज करो।
जोड़ने जाड़ने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। वास्तु में क्या करना है वो बता देता हूँ। सेकेंड हाउस में है जोड़ने का, ठीक है। जी सर। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कहाँ से मिलेगी आपको। तो सेकेंड हाउस में दिशा कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सूर्य का समान होगा, ठीक है। अब अपने घर में देखो नॉर्थ वेस्ट में सूर्य का समान कहाँ पे है? सर देखना बताओ। पड़ेगा मुझे। अरे घर का नॉर्थ वेस्ट मालूम है? आइडिया लगाओ। अभी देखो बहुत आसान सा तरीका। ईस्ट कहाँ है? जहां से सूर्य निकलता है ना। जी सर। अपने घर के सेंटर में खड़े हो, इमेजिन करो आप अपने घर के बिल्कुल मध्य में खड़े हो, बीच में, ठीक है। और सूर्य जिस दिशा में निकलता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, हो गए? जी सर। ठीक है। आपके पीछे क्या हो गया? वेस्ट। पीठ पीछे आपका वेस्ट हो गया, है ना। जी सर। तो जी थोड़ा सा अपने ये कौन सा हाथ है मेरा? लेफ्ट। पीठ की लेफ्ट साइड पे देखो, वो नॉर्थ वेस्ट है। जी सर। समझ में आ रहा है? नक्शे की जरूरत नहीं, ऐसे ही आइडिया लगा लो, पहुंच जाओगे। आपकी पीठ के पीछे लेफ्ट साइड पे नॉर्थ वेस्ट है, वहां पे क्या सूर्य का समान पड़ा है देखो। सर याद आया कॉर्नर कुछ? लगाए हुए हैं, उसमें शोपीस वगैरह रखे हुए हैं, देखने पड़ेंगे मुझे। कॉर्नर नहीं, पूरा जोन ही आता है। कॉर्नर से मतलब नहीं, पूरा जोन ही आता है नॉर्थ वेस्ट का। देखो क्या रखा है वहां पे, याद करो। सर बेड लगा हुआ है, बेड के अंदर कुछ हो तो ये ऑरेंज कलर का कपड़ा। ऑरेंज कलर की तो सर वॉल ही है। आ गया ना, आ गया ना। जब तक वो वॉल ऑरेंज कलर की रहेगी, आपके पैसे की कटाई चलती रहेगी। कोई कमेटी लेके भाग जाएगा, कोई पेटी लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो वहां से ऑरेंज कलर की वॉल आपको नॉर्मल व्हाइट कलर या क्रीम कलर, ऑफ क्रीम कलर समझ लो, करा दोगे तो वो अपने आप रिजल्ट आपके बदल जाएंगे, ठीक है। और किसी का रह गया? मुकेश जी आपका रह गया? हाँ सर, मैं बचा हुआ हूँ सर। सर इसी के साथ एक बचो मत क्वेश्चन सर। पूछना था। सर जैसे मान लीजिए राहु केतु की प्रेजेंस कहीं पे है, वहां पे नाना नानी दादा दादी से रिलेटेड कोई सामान रखा, उनकी फोटो ही है, तो वो भी कंसिडर कर लेंगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ सूत्र जो है मैं आप लोगों को जाते जाते दे दूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं। हम कल इस क्लास को कंटिन्यू करें। जी ठीक है। 9 की जगह 8:30 बजे से। जिनकी रह गई है पत्री कल लगाते हैं। अशोक जी चलेगा ना? सर मेरा कल है का नंबर? हाँ कल लगाते हैं। आपके और अरुण की 2 लोगों की रह गई, और कुछ अलग से नए सूत्र भी आप लोगों को दे दूंगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सर मेरी अनिल दुबे की। हाँ जिनकी भी रह गई है। नहीं मेरा बच्चा है ना सर, मेरा क्वेश्चन ही नहीं हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बचा है सर, बिल्कुल बचा है। मुझे मैं कहीं समझ नहीं जा नहीं रहा। आता क्वेश्चन क्या पूछूं। मेरे को समझ में आ गया। ये बहुत क्या अच्छी पूछना बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपका जीवन सुखमय है, आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं है। ईश्वर करे सबके साथ है। प्रश्न तो मेरे को अब बहुत है, समझ में पर आ गया सर, समझ मेरे नहीं क्वेश्चन क्या करना है। अब समझ में आ गया? अब आ गया, अब बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। इसीलिए मैंने उस समय आपका होल्ड कर दिया था। मेरे को समझ में आ गया। ठीक मेरा है, एक्चुअली कल काम 8:30 बजे मिलते हैं। जी सर। कल 8:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। राम राम। और जिन लोगों की पत्रियां रह गई हैं उनकी कल लगाते हैं, और कुछ नए सूत्र आप लोगों को और दे दूंगा, और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और मेडिकल भी कंटिन्यू करेंगे सर बीएन की भी हाँ? कल 11:30 मेडिकल भी कंटिन्यू करेंगे। पेन सुबह 11:30 बजे। सर मैं नहीं रहूंगा। दोपहर वाली क्लास वो अपनी टाइम पे होगी 3 बजे से। 2 की 3? 3 तुम्ही ने तो बोला 2 बजे नहीं करनी। हाँ नहीं, कल रहेंगे घर पे, इसी वजह से मैसेज कर दिए थे कि अरे तुम्हारे चक्कर में 3 का 2 किया भाई। थैंक यू सर, हम इसी वजह से सर तुरंत बीएनएन मैसेज की किया था क्लास आपको। नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ओके थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू ठीक है सर, गुड नाइट। मीना जी, आपको ऐड करना है? मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। हाँ जी सर, मैं मॉर्निंग में इनको कोई बोलूंगी दिक्कत नहीं, पेमेंट करवा दूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर थैंक यू दूंगा। सर।
चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल 8:30 बजे। ठीक है, गुड नाइट सर, राम राम सर। राम राम सभी को।